आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र शर्मा। मैं आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ। तो आप लोग से अनुरोध है कि इस विषय को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, है ना। इसको सुनने के लिए आपसे हम किसी प्रकार का वादा नहीं करते हैं और ना ही किसी पेपर पर आपसे साइन करवाएंगे और ना ही किसी प्रकार से हम आपसे पैसा लेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर के इस प्रस्तुति को ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि हम लोगों का जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आए, है ना, और आना भी जरूरी है। क्योंकि हम लोग का जैसे कि स्कूल में हम लोग का हर एक साल जैसे सिलेबस चेंज होता है बच्चों का देखते हैं हर एक साल जो है सिलेबस चेंज होता है। लेकिन हम लोग जो है पुराना पैटर्न पर ही काम कर रहे हैं, है ना। काम पर जा रहे हैं, पैसा कमा करके ला रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, पैसा कमा करके ला रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग पुराना पैटर्न पर जो है काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चों का सिलेबस चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि समय परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग का काम करने तरीका को भी जो है ना परिवर्तित करना होगा, बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम एक स्टोरी बताते हैं आपको। एक 4 पहिए की कार है। ये 4 पहिए की कार है। तो ये 4 पहिए की कार में, है ना, हम लोग सफर करते हैं, सभी कोई करते हैं। लेकिन उसका साथ एक अलग से एक पहिया रहता है रखा, वो सेफ्टी के तौर पे रहता है, सिक्योरिटी के तौर पे रहता है, स्टेपनी जिसको बोलते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग जब कोई सफर में जाते हैं तो किसी तरह का इशू अगर हो जाए तो वो 5वां पहिया से हम लोग वो जो डैमेज पहिया है उसको हम लोग ठीक करके हम लोग अपना जर्नी को सफलतापूर्वक अपना काम को कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को एक्स्ट्रा पहिया हम लोग का गाड़ी में रखा रहता है। लेकिन हम सबसे बड़ा बात यहाँ समझने वाली है कि हम लोग का जीवन में जो हम लोग का जीवन यापन कर रहा है ना, जैसे कि हम लोग का हर एक फैमिली का एक प्रधान, हाँ, कमाई करने वाला व्यक्ति रहता है, चीफ अर्नर, है ना। तो वो एक ही इनकम पर डिपेंड रहते हैं, है ना। उनका कोई साइड से सेकंड सोर्स इनकम नहीं है। तो हम इसी का ऊपर बात करना चाहते हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग का एक सिक्योर इनकम ऐसा रहे जो बिना परफॉर्मेंस का ऊपर, है ना, काम करता रहे, है ना, बिना परफॉर्मेंस का ऊपर काम करता रहे। तो वो कैसे काम करता है बिना परफॉर्मेंस का ऊपर, हम लोग को देखेंगे, उसी चीज को समझेंगे। तो केवल यहाँ पास इनकम सिक्योरिटी नहीं है, और इनकम सिक्योरिटी का ही ऊपर में केवल बात नहीं करेंगे, हम लोग कंप्लीट पैकेज का ऊपर में बात करेंगे। और आप समझ पाएंगे जो हम बताने जा रहे हैं, आप लोग स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि ये कंप्लीट पैकेज में जो जो पैरामीटर्स आपको मिलेगा वो आपको हम विश्वास दे पा रहे हैं कि आप लोग स्वयं समझ पाइएगा कि दुनिया का किसी भी फील्ड में वो कंप्लीट पैकेज में जितना पेटेंट्स है वो इंक्लूड नहीं मिलेगा, है ना। ये आप लोग स्पष्ट रूप से समझ कर रियलाइज कर पाइएगा। तो मेरा प्रस्तुति को आप लोग सुनिए ध्यान पूर्वक। मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो भी मैं बात करूंगा, जो जो मुद्दा पर, सारा मुद्दा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना। मेरा ये आपके लिए केवल नहीं, हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हमारे जो पूर्वज है और हमारे जो आने वाले जो संतान है ना, जो संतान है अभी वर्तमान में, उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए कि उनका आगे का भविष्य उज्जवल कैसे हो और हम लोग का जीवन कैसे बेहतर तरीके से गुजर सके, ना कि लाइफ केवल टाइम पास रह जाए, है ना। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग देखिए इनकम करते हैं, सभी कोई इनकम करते हैं, है ना, सभी कोई इनकम करते हैं। तो हम लोग का इनकम आता कैसे, जानते ही है। इनकम आता है हम लोग को कहीं परफॉर्मेंस के बाद इनकम आता है। अगर आप सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है या व्यवसायी है, जहां भी है, आपको बिना परफॉर्मेंस का इनकम नहीं मिलेगा। हम लोग को सभी को कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देना ही होता है पैसा को कमाने के लिए। तो बिना परफॉर्मेंस आपको इनकम नहीं होगा। परफॉर्मेंस आफ्टर इनकम। और यहाँ पास एक बात बताना चाहेंगे, ये हम लोग तो सभी कोई परफॉर्मेंस करते हैं, है ना। एक सरकारी नौकरी वाला भी
और एक प्राइवेट नौकरी वाला भी, और एक बड़ा व्यवसायी, छोटा व्यवसायी, सरकारी बड़े अफसर हैं या फिर जनरल मजदूर हैं, है ना, या प्राइवेट में जो उच्च लेवल पर कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े, है ना, कर्मचारी लोग, या फिर साधारण कर्मचारी लोग, सभी का इनकम भिन्न क्यों है एक दूसरे से? तो इसका मुख्य कारण है, सबका एक रेट है ना, और रेट तय करता है हमारा स्किल। हम लोग का जिस प्रकार से स्किल रहेगा उसी का हिसाब से हम लोग को रेट दिया जाता है, और रेट देने के बाद हम लोग जितना टाइम देंगे उसका आधार पर हम लोग को इनकम आता है। रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू इनकम, है ना, बात को समझे? देखिए हम लोग का रेट जो है सभी का अलग अलग है। मान लीजिए ये जो रेट है, कोई एक दिन में व्यक्ति 1000 रुपया कमा रहा है 10 घंटा। देखिए किसी का 12 घंटा का भी कार्य रहता है, अपना जॉब का, अपना व्यवसाय का, किसी का 10 घंटा का भी रहता है, किसी का 8 घंटा का भी रहता है, हम एक एवरेज मान लेते हैं ना। तो सभी का एक रेट होता है, और रेट का हिसाब से जो जितना टाइम देता है बराबर उसका इनकम होता है। तो मान लीजिए कि हम लोग का है, मेरा 1000 रुपया का एक दिन का इनकम है, तो इसको अगर हम भागा कर देते हैं 10 घंटा से, 10 आवर से, है ना, 10 आवर से, तो बराबर हम लोग का 1 घंटा का इनकम कितना हो? 1 आवर्स का इनकम, 1 आवर का इनकम कितना हुआ? 1 आवर का इनकम, 1 आवर का इनकम 100 रुपया हुआ, बराबर 100 रुपया, है ना, समझ पाए? अगर हम लोग का 10 घंटा का, एक दिन का 10 घंटा का माने एक दिन का इनकम 1000 रुपया है, तो 1 घंटा का कितना इनकम हुआ? बराबर 100 रुपया। अब कोई साधारण मजदूर को मान लीजिए, कोई साधारण मजदूर को मान लीजिए उसका इनकम है 300 रुपया, तो 10 घंटा एवरेज समय दे रहा प्रतिदिन, है ना, तो उसका 1 घंटा का कितना हो गया इनकम? 30 रुपया, है ना। तो दिन भर में 10 घंटा खटेगा एवरेज, तो 300 रुपया आएगा। कोई व्यक्ति एक दिन में 10,000 भी कमा रहा तो उसका आवरली रेट हुआ 1000 रुपया। तो इसी प्रकार से सभी लोगों का इनकम भिन्न है एक दूसरे से, है ना। तो इसका आप कारण समझ पाए। तो आप अगर इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपना इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 उपाय है। अपना टाइम को बढ़ा सकते हैं 10 घंटा से, उसको 20 घंटा में 2 शिफ्ट ड्यूटी कर सकते हैं, या 2 समय, है ना, 10 घंटा का जगह 20 घंटा तक अपना जो व्यवसाय में अपना समय को दे सकते हैं। किसी का दुकान हो, या मान लीजिए कोई डॉक्टर अपना, है ना, प्राइवेट क्लिनिक चला रहा हो, या एडवोकेट जो है अपना एक्स्ट्रा जो टाइम दे सकता है 10 घंटा अपना दिन का जो है अपना न्यायालय में, और अलग से भी 10 घंटा अपना व्यवसाय में अपना दे सकता है। तो टाइम तो मान लीजिए कि हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। प्रतिदिन सभी आदमी का एक काम करने का जो अवधि है ना, वो केवल एक शिफ्ट ही है ना। 10 घंटा 12 घंटा तक आदमी काम करता है प्रत्येक दिन, सालों साल, जीवन भर तक। लेकिन 2 शिफ्ट तक ड्यूटी आदमी नहीं कर पाता है, किसी कारण बस इमरजेंसी केसेस में कोई नहीं आया ड्यूटी पर, है ना, तो वो 2 शिफ्ट कर सकता है। लेकिन जनरली प्रायः जो है ना, वो 2 शिफ्ट नहीं कर सकता, 1-2-4 दिन किया जा सकता है, प्रायः नहीं किया जा सकता रेगुलर बेसिस में। क्योंकि रेगुलर बेसिस में अगर 2 शिफ्ट ड्यूटी करता है व्यक्ति, तो उसका स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ता है ना। तो हम लोग एक शिफ्ट ही ड्यूटी कर सकते हैं, एक शिफ्ट ही अपना जॉब में और अपना बिजनेस में दे सकते हैं, डबल शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो पता चलता है कि अपना टाइम को जो है ना, इनकम को बढ़ाने के लिए, इनकम को डबल ट्रिपल करने के लिए टाइम को जो है हम लोग 2 शिफ्ट में नहीं कर सकते हैं। अब रहा बात रेट का, तो मान लीजिए हम लोग 20 साल से जो है ना, 18 साल, 20 साल, 16 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल तक हम लोग पढ़ाई लिखाई करके अपना काम में लग जाते हैं, है ना। कोई नौकरी पकड़ लेते हैं, कोई व्यवसाय में चले जाते हैं। तो वहां पर जाने का मतलब होता है कि अब अपना फैमिली का दायित्व ले चुके हैं, है ना, और फैमिली का मेंटेनेंस में आप अपना योगदान देने लगे हैं, है ना। तो पुनः जब आप योगदान जब देने लगते हैं, है ना, धन का जब कमा करके योगदान देने लगते हैं, तो उससे घर का मेंटेनेंस शुरू हो जाता है ना। और आप अगर डबल इनकम कर उसको बढ़ाना चाहते हैं,
तो टाइम तो पहले आपको बता चुके नहीं दे पाइएगा, लेकिन अब ऐसा होगा कि अब आप रेट को भी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रेट को बढ़ाने के लिए आप जो पहले कार्य करना शुरू कर चुके थे, तो वहां पर जो डिग्रियां लेकर के, जो ज्ञान लेकर के, जो स्किल सीख करके जो काम में इन्वॉल्व हुए हैं, तो आप फिर से जो है ना स्किल गेन या फिर अलग से और डिग्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अलग से डिग्री लेने के लिए आपको टाइम वहां देना पड़ेगा, है ना। और फिर अगर वहां टाइम देते हैं तो आपका जॉब या आपका व्यवसाय में दिक्कत होगा, जिससे आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो पता चलता है कि आप रेट को भी नहीं बढ़ा सकते हैं। टाइम को अगर बढ़ाने के बाद बोल सकते हैं, तो आप मान लीजिए अगर आप अनमेरिड हैं, सिंगल हैं, तो आप शादी करके अपना बीवी को जो है ना एक काम मतलब बिजनेस करने वाली या फिर जॉब करने वाली बीवी को आप जो है शादी कर कर उसको इनकम जो है ना अपना फैमिली का बढ़ा सकते हैं, लेकिन और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तीसरा कहने का मतलब है हम लोग का जो इनकम है वो लिमिटेड है, सीमित है ना। अनलिमिटेड नहीं कर सकते, लिमिटेड है ना। वो हम लोग का इनकम जो है लिमिटेड है, समझे बात को। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जो पहले आपको बताएं वो स्टेपनी का ऊपर में, कंप्लीट पैकेज का ऊपर में, तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग अपना प्रेजेंट टाइम का व्यवसाय को, जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, है ना, वो भी फ्लेक्सी रूप में, है ना। फ्लेक्सी माने क्या, देखिए कोई ऐसा व्यक्ति है कि 2-3 घंटा जो है जॉब करने के बाद, व्यवसाय करने के बाद भी जो है ना 2-3 घंटा अलग से कुछ ना कुछ कार्य करता है पार्ट टाइम का रूप में, तो उसका पार्ट टाइम का भी एक टाइम होता है और जो कि फिक्स होता है ना, उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप फ्लेक्सी रूप में, है ना, अपना टाइम को व्यवहार करके अपना सिक्योरिटी को, है ना, अपना इनकम सिक्योरिटी को जनरेट कर सकते हैं, है ना। और वो कंप्लीट पैकेज में क्या क्या है उसका, है ना, लाभ उठा सकते हैं, है ना। कैसे, जैसे हम आपको बता रहे हैं, सभी के पास देखिए 24 घंटा होता है। देखिए 24 घंटा हम आपको बना दे रहे हैं, है ना। ये 24 घंटा है। 24 घंटा में मान लीजिए हम लोग एवरेज 10 आवर जो है जॉब को देते हैं, 10 आवर्स जॉब को दिए, किसको दिए, जॉब को दिए, है ना। 10 आवर जॉब को दे दिए और 8 घंटा मान लीजिए हम लोग रेस्ट किए, 8 आवर्स हम लोग रेस्ट किए, 8 माने 10 घंटा हम लोग जॉब किए। ये जो 24 आवर्स है, ये जो 24 आवर्स है हम सभी का, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आपका, मेरा, हम सभी का, बिल गेट्स का, जेफ बेजोस का, सभी का जो 24 घंटा है, उसमें से 10 घंटा हम लोग जॉब में अपना बिजनेस को देते हैं और 8 घंटा रेस्ट करते हैं, बाकी बचा 6 घंटा। तो 6 घंटा में मान लीजिए कि ये जो है 3 आवर जो है ना, 3 आवर जो है हम लोग होमवर्क करते हैं। क्या करते हैं, होमवर्क, है ना। जैसे कि घर का काम, बच्चों को पढ़ाना, घर का साफ सफाई, घर का खाने पीने की सामग्री का व्यवस्था करना, है ना। और कुछ घर का लोगों से, घर का मेंबरों से, हाँ, कुछ विशेष बातें करना, है ना। तो इन सभी में हम लोग 3 घंटा जो है देना ही पड़ता है, सभी को देना पड़ेगा भी। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम लोग 10 और 8 और 3 टोटली 21 आवर्स जो है ना हम लोग प्रतिदिन का, हम लोग का आवश्यक कार्य में जो है ना समय, है ना, लग जाता है ना। लेकिन अभी भी हम लोग के पास 3 घंटा है बचा हुआ हाथ में, तो 3 घंटा को जो है हम लोग उसका दुरुपयोग ना करके हम लोग उसका सदुपयोग करें, तो हम लोग का जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है ना। जो आपको बताएं स्टेपनी और कंप्लीट पैकेज में बहुत सारा बात है ना, वो आप लोग जान पाइएगा, हम आपको बता रहे हैं। तो वो 3 घंटा जो है ना उसका हम लोग सदव्यवहार करेंगे। तो हम लोग दुर्व्यवहार क्या क्या करते हैं वो 3 घंटा का, जैसे कि हम लोग सीरियल, मूवी, स्पोर्ट्स, है ना, और न्यूज वगैरह, ये सब में हम लोग वेस्ट कर दे रहे हैं। देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, एक गुरु मूवी है, वहां पास गुरु मूवी में एक डायलॉग आता है, बताता है कि एक व्यक्ति जाता है काम के लिए, तो वहां जाने के बाद जो है ना उसका सैलरी तय होता है कि आपको कितना सैलरी मिलेगा कार्य के लिए, है ना। तो वहां पास जो है
जो व्यक्ति का सैलरी तय होता है तो वो व्यक्ति को एहसास होता है कि यार मुझे मेरा बोली है ना, मेरा जो कीमत है वो दूसरा को पता है तय करने का, तो हमको खुद कब पता चलेगा कि मेरा कीमत क्या है ना। अल्टीमेट कहने का मतलब है जब हम लोग का भारत में कुछ क्रिकेट खेला होता है ना, जैसे बोलिए आईपीएल बोलिए या फिर कोई मूवीज का है ना प्रोडक्शन जब होता है तो बड़े बड़े फिल्म मेकर लोग है ना अभिनेता अभिनेत्रियों को जो है ना हायर करते हैं, तो वहां पास अभिनेता अभिनेत्री लोग और प्लेयर लोग है ना, खिलाड़ियों लोग जो है ना खुद अपना डिमांड लगाते हैं कि मेरा कीमत इस फिल्म का इतना होगा, है ना, मैं आपसे इतना रुपए लूंगा। तो यहाँ पता चलता है कि एक व्यक्ति जो है कि अपना कीमत खुद लगा रहा, और हम लोग एक ऐसा व्यक्ति है जो हम लोग का कीमत कोई अन्य व्यक्ति लगा रहा। तो यहाँ पास बहुत चिंताजनक बात है। तो हम लोग को भी ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि हम लोग अपना कीमत हम लोग खुद तय करें, ना कि कोई दूसरा, है ना। तो ये को प्राउड फील कराता है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि संसार में सभी को समान अधिकार है सपना देखने का, उसको प्राप्त करके उसका आनंद लेने का, ना कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को, है ना। हमारा देश आजाद है, हम आप क्यों नहीं आजाद है ना। गरीबी में पैदा लेना पाप नहीं है, गरीबी में मर जाना दुर्भाग्य है, अभिशाप है। और हम लोग को बहुत जरूरी है कि गरीबी में पैदा लिए हैं तो इसका चिंता मत कीजिए, गरीबी में पैदा लेने का कोई आपका गुनाह नहीं किए हैं, है ना। लेकिन अगर अपना जीवन में कुछ महान उपलब्धियां अगर हासिल नहीं कर लेते हैं तो फिर ये जीवन व्यर्थ है ना। हम लोग को देखिए देश आजाद है, आप हम आजाद हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा सदकार्य करके है ना तो बड़ा चीज को हासिल कर सकते हैं। तो इस पर आपका किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, तो फिर क्यों नहीं हम सभी लोग डिसीजन लेते हैं अपने आप को परिवर्तन करने का, बेहतर करने का। क्यों ऐसा जिंदगी जीते हैं कि जब हम लोग को किसी अस्पताल में है ना कोई दुर्भाग्य से कोई गंभीर बीमारी हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाता है, तो हम लोग पैसा से क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्यों नहीं हम लोग पैसा नदी के जैसा वापस बहा पाते हैं, क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों जिस स्कूल का हम लोग का सपना रहता है उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं। हम लोग क्यों किसी प्रकार का सामान का जब खरीदारी करने जाते हैं तो क्यों उस उत्पाद का क्यों हम लोग टैग देखते हैं कि इसका कीमत कितना है। दिल तो इधर से चाहता है ये सामान बहुत अच्छा है, ये शिक्षा बहुत अच्छा है, ये अस्पताल अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो फिर क्यों नहीं उस अच्छाई का आनंद ले पाते हैं। देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पास हम लोग का पीछे पॉकेट है जहां पास हम लोग का आइडेंटिटी रहता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ रहता है। लेकिन एक ऐसा कार्ड है जो दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं मिडिल क्लास कार्ड। दिल इधर से चाहता है कि हमको वो चाहिए, लेकिन इधर से पॉकेट जो है ना उसको मार कर फोड़ते रहता है। इसी तरह हम लोग का जिंदगी समाप्त हो जाता है। और यहाँ पास एक बात बताना चाहेंगे, जब आप किसी दुकान में खरीदारी करने के लिए कोई कपड़ा जाते हैं या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदारी करने के लिए जाते हैं, तो वहां पास जो है सेल्समैन आपसे पूछता है भैया आपको मैं किस रेंज में कपड़ा दिखा दूं, किस रेंज में मोबाइल दिखा दूं, किस रेंज में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाहिए। मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि आप अपनी औकात बता दो, उस औकात का हिसाब से मैं आपको उत्पाद दिखाऊंगा, ताकि आपका भी समय बचेगा और हमारा भी समय बचेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि हम लोग जीवन में जी नहीं रहे हैं, हम लोग जीवन में टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास करने का अब समय चला गया है। मैं इस विषय से अवगत हुआ हूं और अपना जीवन को बेहतर करने का निर्णय नहीं, केवल मैं दृढ़ निर्णय लिया हूं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आप भी दृढ़ निर्णय लीजिए कि हम भी परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन को करने के लिए आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना पड़ेगा, है ना, कोई ट्रक को नहीं उठाना पड़ेगा, है ना, कोई ट्रेन चलती ट्रेन को नहीं रोकना पड़ेगा। बस हम लोग जो करते हैं प्रतिदिन उसी को अलग ढंग से करेंगे। देखिए आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, हम लोग का समाज जो है परिवर्तन हो जाएगा, हम लोग का देश स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो देखिए हम लोग ये 3 घंटा को जो है ना, जो हम लोग का पास खाली है, 3 आवर जो हम लोग का पास मतलब स्पेयर है ना, तो इसको हम लोग कैसे फ्लेक्सी रूप में, है ना, अपना व्यवसाय को करते हुए
अपना जॉब को करते हुए इस 3 घंटा को प्रतिदिन अगर हम लोग लगाते हैं तो सॉरी 21 घंटे को छोड़ दीजिए, सप्ताह में 21 घंटा होता है तो 21 दिन को छोड़ दीजिए। अगर आप 21 घंटा को में से 21 घंटा में से 6 घंटा को निकाल दिए तो 15 घंटा, माने कि सप्ताह में 7 दिन होता है। उसमें से अगर आप 5 दिन भी अगर तन मन से है ना अपना स्वप्न को अगर मद्देनजर है ना ध्यान केंद्रित करके अगर कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगा, है ना। एक्चुअली कहने का मतलब है कि जब हम लोग छोटा बच्चा रहते हैं ना 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, तो उस समय हम लोग का बड़ा सपना रहता है। किस प्रकार का सपना रहता है? फुटबॉल का जैसा। लेकिन हम लोग जब पढ़ाई लिखाई करके जब अपना जिंदगी का बागडोर को है ना परिवार का बागडोर को जब संभालते हैं तो उस समय हमारा आय हो जाता है क्रिकेट बॉल का जैसा। कैसा हो जाता है हम लोग का इनकम? क्रिकेट बॉल का जैसा, छोटा सा क्रिकेट बॉल का जैसा, है ना। और बचपन में स्वप्न था फुटबॉल का जैसा। तो ये क्रिकेट बॉल का जब इनकम आता है ना तो वो बड़ा जो स्वप्न था फुटबॉल का जैसा उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता है ना। तो हम लोग जैसे कि बोलते हैं ना कि एक बार लोमड़ी होता है ना, वो जंगल में जब जाता है तो लोमड़ी जब अंगूर को देखता है तो बहुत प्रयास करता है अंगूर को तोड़ करके खाने का, जंप करता है, जंप करता है, जंप करता है, जंप करता है, तो उसको तोड़ नहीं पाता है ना। तब वहां पास एक और जीव रहता है तो उससे पूछता है क्या बात है, तुम अंगूर क्यों नहीं खाया? तो बोलता है छोड़ो रहने दो, अंगूर खट्टा था। कहने का मतलब है यहाँ पास कि अंगूर खट्टा नहीं था, अंगूर मीठा ही था, है ना। वो तोड़ नहीं पाया, इसलिए बात को टालने के लिए अंगूर को खट्टा बना दिया, है ना। तो हम लोग का जीवन में सपना है तो सपना पा सकते हैं, उससे डरिए मत। जितने भी देखिए महापुरुष हैं, जितने भी बड़े बड़े संसार के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति है ना, वो जैसे कि मान लीजिए धीरू भाई अंबानी, है ना, रतन टाटा जी, है ना, बिल गेट्स, एप्पल का जेफ जो स्टीव जॉब्स, है ना। इन लोगों का जब आप संदेश पढ़िएगा ना तो इन लोगों का संदेश यही है कि आप बड़ा सपना देखिए, है ना, उसको एक्शन में लाइए, वो आपको प्राप्त होगा, डेफिनेटली प्राप्त होगा। दशरथ मांझी को देखिए, है ना, हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखिए, है ना, मोदी नरेंद्र मोदी जी को देखिए, है ना। इतना साधारण साधारण व्यक्ति है ना इस मुकाम पर पहुंच गए। एमएस धोनी को देखिए, है ना, कि वो एक ट्रेन का है ना टिकट चेकर थे, है ना, और वो जो है इतना बड़ा है ना प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए क्रिकेट के माध्यम से। तो हम लोग भी है ना अगर उनका जीवन उनका अगर 1% भी कर दिए ना तो जीवन में 4 चांद लग जाएगा। तो इस 3 घंटा को जो है ना हम लोग जीवन में लगा करके 4 चांद लगाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पास दुनिया में जितना भी रोजगार करने वाले हैं ना, रुपया रोजगार करने वाले लोग हैं, उसको ये रॉबर्ट टी कियोसाकी है ना, रॉबर्ट टी कियोसाकी रॉबर्ट टी कियोसाकी, है ना, ये देख सकते हैं आप, ये रिच डैड पुअर डैड पुस्तक है रॉबर्ट टी कियोसाकी का। ये अभी भी अमेजोन का है ना बुक का जो सेगमेंट है ना, उसमें अभी भी थंबनेल में लगा हुआ है अमेजोन में, जिससे हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, है ना। ये जो पॉकेट एफएम है ना और बहुत सारा ऐसा जो है सोशल मीडिया है ना का माध्यम से हम लोग देख पाते हैं कि इसका प्रमोटिंग बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, रिच डैड पुअर डैड पुस्तक है ना। तो ये रॉबर्ट टी कियोसाकी कोई साधारण लेखक नहीं है। ये देखिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ में इनका पुस्तक लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना प्रसिद्ध है ना लेखक है संसार का। तो इन्हीं का एक किताब है लिखा हुआ, ये देखिए रॉबर्ट टी कियोसाकी का ही लिखा हुआ है 21वीं सदी का व्यवसाय, हाँ 21st सेंचुरी बिजनेस, है ना। तो जितना भी लोग हैं सभी कोई बिजनेस कर रहे हैं, इस किताब में बता रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं ना हम जॉब कर रहे हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो अपना जीवन का 8 से 10 घंटा कहीं जा करके सरकारी नौकरियों में, है ना, सरकार का पास बिक्री कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरियों में बड़े बड़े उद्योगपतियों को पास अपना समय को 8 से 10 घंटा बिक्री कर रहे हैं, है ना। तो इस किताब को जब आप पढ़िएगा, है ना, तो आपको पता चलेगा कि
हम लोग क्या गलती कर रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपति क्या सही कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मौका है करने का, है ना। तो इस किताब को जब पढ़िएगा 21वीं सदी का व्यवसाय, तब आपको समझ में आएगा। और इसी किताब का आधार आपको बता रहे हैं कि देखिए दुनिया में जितना भी लोग हैं, रॉबर्ट यू कियोसाकी बताते हैं कि उनको 4 भागों में बांट दिए हैं जो आय करते हैं, इनकम करते हैं। पहले को रखिए एम्प्लॉय, मतलब सरकारी एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय माने एम्प्लॉय, और जिसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, है ना। सेल्फ एम्प्लॉय माने जो अपना क्लिनिक कोई डॉक्टर चला रहा है ना, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, कुछ अपना सिटी में जो है ना अपना क्लिनिक खुद चला रहे हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई एडवोकेट जो अपना कार्य खुद कर रहे हैं, जो कि उनका नौकरी नहीं है ना, तो सेल्फ एम्प्लॉय है। कोई दुकानदार है तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉय है। और तीसरे भाग में रखे हैं बिजनेस क्लास को, है ना। बिजनेस क्लास माने मान लिए ब्रिटानिया को पकड़ लीजिए, आईटीसी को पकड़ लीजिए, हल्दीराम को पकड़ लीजिए, टाटा को पकड़ लीजिए, रिलायंस को पकड़ लीजिए, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो बिजनेस क्लास में आते हैं। और चौथा को रखे इन्वेस्टर, है ना। इन्वेस्टर जिनके पास हजारों सैकड़ों, है ना, करोड़ रुपये हैं, वो बैंक में रख दिए हैं, है ना, थ्रू एग्रीमेंट, या फिर कहीं बड़े सिटी में, प्रसिद्ध सिटी में, है ना, बड़े बड़े जो है कई सारे फ्लैट्स बना दिए हैं, वहां पास किराए में चला रहे हैं, कई सारा रूम्स है उसमें किराए में चला रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से इन्वेस्टर लोग अपना आय कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे समझने वाली बात है, ये जो 4 भाग है, इन चारों भागों में 2 भाग बांट दिए, है ना। ये चारों भागों को 2 भाग में बांट दिए। ये प्रथम जो 2 भाग है, प्रथम जो एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय है, इसको रखे हैं राइट क्वाड्रेंट में, इसको रखे हैं राइट क्वाड्रेंट में, समझे, इसको रखे हैं राइट क्वाड्रेंट में, और इसको रखे हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो लेफ्ट क्वाड्रेंट राइट क्वाड्रेंट आप थोड़ा समझ लीजिएगा, माने दोनों को, चारों को 2 भाग में बांट दिया है। तो ये जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय है, इन लोगों का पॉपुलेशन वर्ल्ड में 95% है। हाँ, इन लोगों का जो पॉपुलेशन है 95% पीपुल, है ना, ये साइड में आते हैं एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में। और ये जो बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर है, इन लोगों का पॉपुलेशन जो पूरा वर्ल्ड में ओनली 5% है। लेकिन सबसे समझने वाली बात है, ये जो 5% लोग हैं पूरे संसार में, इन लोगों के पास, है ना, 95% वेल्थ है, 95% वेल्थ है। और ये जो 95% पीपुल है संसार में रोजगार करने वाले, इन लोगों के पास केवल 5% वेल्थ है ना। इसी कारण हम लोग सभी जगह कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और ड्यूटी का टाइम में, सुबह बोलिए, शाम बोलिए, रात को बोलिए, है ना, लोग जो है ना दौड़ दौड़ के, है ना, अपना व्यवसाय में, अपना जॉब में, है ना, हाजिरी कराने के लिए जा रहे हैं, है ना। पूरा तामझाम लगा हुआ इन लोगों का जीवन में। और वो जो 5% लोग हैं जिनका पास लॉट ऑफ मनी, है ना, लॉट ऑफ मनी, है ना, टाइम, है ना, 24 आवर 7 डे अपना मन का हिसाब से जीते हैं, इनका पास सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी है। इन लोगों को चिंता नहीं है भविष्य का कि हमारा जो पीढ़ी है, हमारा जो बेटा है, हमारा बेटी है, इन लोगों को रोजगार के लिए कहीं ज्यादा व्याकुल होना पड़ेगा। इन लोगों के पास चैरिटी है, इन लोगों के पास रिकॉग्निशन है, इन लोगों के पास मान लीजिए कि वर्ल्ड ट्रिप है, इन लोगों के पास अच्छा शिक्षा है, इन लोगों के पास सबसे बड़ा चीज, जितना भी चीज बताएं आपको, मनी, टाइम, सिक्योरिटी से बढ़कर सबसे बड़ा चीज जिसको बोलते हैं हम लोग हेल्थ, है ना, इन लोगों के पास अच्छा हेल्थ है। तभी तो आज हम लोग साधारण आदमी होने के कारण, अच्छे आप जो मेरा इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सोचिए कि हम लोग जो प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार क्या हम लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं? कोई नहीं। संजोग से कुछ ऐसे लोग होंगे जो साल में 1 बार हेल्थ चेकअप कराते होंगे। तो हम लोग हेल्थ चेकअप नहीं करा पाते हैं। हम लोग जो 5 पैरामीटर है हेल्थ चेकअप को लेकर, पहला जो हम लोग का गुड डाइट होना चाहिए, है ना, माने ऑप्टिमल हेल्थ करने का मतलब सबसे बड़ा चीज, पैसा भी बढ़कर चीज है ना, वो पैकेज में ही आता है। एक ऑप्टिमल हेल्थ, वो भी पैकेज में ही आता है, जो आपको बता रहे हैं कि कंप्लीट पैकेज इन लोगों के पास है और हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग को पास जो है,
हम लोगों को सबसे पहला वो जो 5 पैरामीटर्स है ना, ऑप्टिमल हेल्थ का पहला है उसमें गुड न्यूट्रिशन, है ना, हम लोग नहीं ले पाते हैं, है ना। दूसरा चीज हम लोग एडुकेट रेस्ट, है ना, एडुकेट रेस्ट नहीं ले पाते हैं। तीसरा चीज हम लोग पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, है ना। और चौथा चीज जो है हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज योगासन नहीं कर पाते। और पांचवा चीज जो है हम लोग हेल्थ चेकअप नहीं करा पाते हैं, है ना। ये पांचों पैरामीटर हम लोग का खराब है, जिसका कारण हम लोग, है ना, हम लोग का हर एक परिवार का सदस्य जो है ना गंभीर समस्या में है। आप समझिए, आज नहीं तो कल देखिए सभी का घर में किसी न किसी तरह से दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा दुर्घटना हो रहा है ना। आज मेरा घर में, कल किसी का घर में, कल परसों उस मोहल्ले में, परसों उस मोहल्ले में, अगर एक ही बार अगर हो जाए ना तब सबका नींद खुलेगा। लेकिन आज इस मोहल्ले में, कल उस मोहल्ले में, परसों उस मोहल्ले में, इस प्रकार से जो है ना धीरे 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 लोगों को, है ना, क्षति पहुंचा रहा, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इन लोगों का अच्छा हेल्थ भी है ना, अच्छा से खा पाते हैं, अच्छा से पॉजिटिव सोच पाते हैं, अच्छा से इन लोग रेस्ट कर पाते हैं, सुकून का नींद सो पाते हैं, इन लोग अच्छा से योगासन, है ना, और एक्सरसाइज कर पाते हैं, और इन लोग अच्छा से हेल्थ चेकअप करा पाते हैं, और हम लोग का पास नहीं है। तो वो सब चीज भी हम लोग को मिल सकता है। तो ये सारा चीज पैकेज इन लोगों को पास में है, तो और हम लोगों के पास वो सब कुछ नहीं है। एक्चुअली कहने का मतलब है, इन लोगों का जो इनकम जो है ना, इन लोगों का इनकम पैसिव इनकम है। क्या है? पैसिव इनकम। और हम लोग का जो है, हम लोग का एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में पता है आपको सर? समझे जी? व्हाट इज एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम? क्या है एक्टिव और पैसिव इनकम? एक्टिव इनकम का मतलब होता है, जो आपको शुरू में बता चुके हैं कि हम लोग परफॉर्मेंस करने के बाद इनकम आता है। और ये जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम को कोई माने हल्दीराम, टाटा, अंबानी, आईटीसी, है ना, ब्रिटेनिया, है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब एक ही बार अमीर नहीं हो गए हैं। ये लोग धीरे धीरे पहले कुछ जगह में, जैसे कि श्री लेदर्स, है ना, का एक छोटा सा सिलाई का दुकान था जूता का, वहां पास से सिलाई करते करते एक जूता सीने का फिर दुकान खोला, फिर उसे लोगों को पसंद आया तो फिर अपना साम्राज्य को बढ़ाया। इसी प्रकार हल्दीराम का उदाहरण है, एक छोटा सा भुजिया वाला था, है ना, और एक छोटा सा दुकान से कई सारा दुकान खोल दिया, कई सारा रेस्टोरेंट खोल दिया, और जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में इनका प्रोडक्ट बिकने लगा। तो इसी प्रकार साधारण से असाधारण बनते हैं लोग, है ना। तो हम लोग जो है ये पैसिव इनकम को समझेंगे कि कैसे हम लोग इनकम के साथ साथ जो है ना परफॉर्मेंस करते करते, हम लोग इनकम को करते करते कि कैसे हम लोग पैसिव इनकम में जाएंगे। कहने का मतलब हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में कहीं भी है तो हम लोग कैसे बिजनेस क्लास में जाएंगे, और एम्प्लॉय है तो कैसे बिजनेस क्लास में जाएंगे। ये किताब जो है, ये किताब यही सिखाता है। और ये किताब में मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूं, ये किताब में खुद ये रॉबर्ट कियोसाकी एक गरीब परिवार का संतान है। ये खुद बताते हैं कि मैं तो अभी बड़े इकोनॉमिस्ट हो चुका हूं, मैं तो बड़े अभी लोग हो चुका हूं, अगर मुझे आप फिर से, अगर अमीर बनने का, गरीब होने के बाद अगर फिर से अमीर होने का मौका मिले, और मौका बनने का अगर बात आए, तो ये किताब में जितना बात लिखा हुआ है उसको पर ही अमल करके फिर से हम अमीर बनेंगे। क्योंकि ये किताब में जो तरीका दिया गया है, और ये जो चीज करके, संघर्ष करके जो चीज को हासिल किए हैं, उससे सरल ये है और शक्तिशाली भी, जो 21वीं सदी का व्यवसाय में दर्शाए हैं, है ना। तो वो क्या है, हम लोग एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में से कैसे जा सकते हैं? तो इसको जाने के लिए बहुत ही सरल उपाय है, आपको बताते हैं कि देखिए, दो ही तरीका है संसार में अमीर होने का वर्तमान समय में। वो तरीका क्या है? प्रथम, अगर आपका पास धन है, अगर आपका पास धन है तो आप पैसा को मल्टीप्लाई करके अपना अमीरीपन को बरकरार रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आपका पास धन नहीं है तो आप बिजनेस क्लास में जा करके अपना समय को मल्टीप्लाई करके, है ना, आप अमीर हो सकते हैं। मात्र दो ही उपाय है अमीर होने का, है ना। तो वो दो उपाय
क्या है बता चुके। तो हम लोग का पास रातों रात कहीं से करोड़ों रुपया आने वाला नहीं है, तो हम लोग इन्वेस्टर नहीं हो सकते हैं, हम लोग पैसा को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम लोग के पास एक मात्र उपाय है, जो हम लोग बिजनेस क्लास का है ना आइडियाज को, है ना स्किल को गेन करके हम लोग, हाँ बिजनेस क्लास का श्रेणी में। एक्चुअली बिजनेस क्लास जो दुकानदार लोग, वो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉय है ना, वो लोग लिटिल बिजनेसमैन है ना, सेल्फ एम्प्लॉय है। बिजनेसमैन तो वो है, मान लीजिए कि आज हीरो का बाइक कोई शहर में बिक रहा है, कई सारे शहरों में बिक रहा है, देश के भारत के हजारों हजार शहर में बिक रहा है ना, कई सारा शोरूम्स है और उनका कई सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना। लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो उसका ओनर है वहां पास वर्क नहीं कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि कहीं नटवाल्टू कस रहा है, कोई रोबोट को ऑपरेट कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। और ना ही किसी प्रकार का सेल्स आउटलेट है ना, माने बिक्री करने का जो दुकान है, जो शोरूम है ना, जो फ्रेंचाइज है, वहां पास कोई भी ओनर का फैमिली मेंबर वहां पास बैठ करके हीरो का, हाँ बाइक को नहीं बिक्री कर रहे हैं, या हिंदुस्तान लीवर का क्लिनिक प्लस शैम्पू को नहीं बेच रहे हैं, ना ही कोलगेट जो है ना अपना टूथपेस्ट को मालिक जो है कोई दुकान में बैठ के बेच रहा, नहीं रामदेव बाबा जी अपना टूथपेस्ट को कहीं बेच रहे हैं, ना किसी प्रकार का उत्पाद को। हाँ उसको प्रमोट कर रहे हैं लेकिन बेच नहीं रहे हैं, है ना। प्रमोट करने के लिए अपना खुद यो शारीरिक रूप से है ना प्रचार प्रसार करते हैं, है ना, बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन लोग, या फिर कुछ कुछ ऐसे बिजनेसमैन है जो बड़े बड़े, हाँ प्रतिष्ठित है ना सेलिब्रिटी है ना, जैसे कि खेल जगत से हो या फिर फिल्म जगत से हो, है ना, इन लोगों को करोड़ों करोड़ रुपया देकर के हायर करके प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो लोग बिक्री नहीं कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि संसार हिंदुस्तान के बाहर संसार में कई देशों में बिक रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि हम लोग अपना टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए है ना, हम लोग जो है एक दिन में 10 घंटा काम करते हैं, 10 आवर्स, सप्ताह में 6 दिन, है ना, 52 सप्ताह तक, है ना, और जिसके बाद 40 सालों तक। पता चलता है कि हम लोग, एक्चुअली इसका बताने का मतलब है 10 घंटा दिन में एवरेज सब कोई काम करते हैं, सप्ताह में 6 दिन और साल में 52 सप्ताह, जीवन में 40 साल, माने कि 20 साल से एवरेज हम लोग काम करना शुरू करते हैं जनरली, है ना। किसी का 2-4 साल आगे पीछे भी हो सकता है, और 60 साल का उम्र तक काम करते, जो सरकारी हिसाब है उसी का आधार पर आपको बता रहे हैं। उसका बाद भी कुछ लोग जो है ना हल्का फुल्का बॉडी स्ट्रेंथ रहने के बाद करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। तो हम लोग पता चलता है कि पूरा जीवन में 1,24,800 आवर्स, है ना, 1,24,800 आवर्स काम किए, है ना। तो हम आपको शुरू में बताए थे कि मान लिया किसी व्यक्ति का एक दिन का आय 1,000 है, तो 1 घंटा का कितना हुआ, 100 रुपया, क्योंकि 10 घंटा करने पर जो है ना उसका 1,000 आता है, तो आवरली रेट हुआ 100 रुपया। तो 1,24,800 घंटा को इससे गुना कर दीजिए, माने 100 रुपया जो घंटा है, 100 रुपया जो आवर है, इससे गुना कर दीजिए, तो उसका माने 1,24,800 घंटा अगर 100 रुपये करके कमाता है पूरा जीवन में 40 साल तक, तो पता चलता है कि उसका जीवन का एक लिमिटेड इनकम एक लिमिटेड इनकम है ना, एक लिमिटेड इनकम है, एक सीमित आय है ना। इन्फ्लेशन है ना, इनकम का भी है ना वो इन्फ्लेशन होता है, तो 2-3 साल में जो है ना कुछ परसेंटेज बढ़ता है, 2-3%, लेकिन उससे तो ज्यादा मार्केट का जो है ना प्रोडक्ट का जो है ना, जो हम लोग का रोजमर्रा का जिंदगी में जो लगता है, साग सब्जी, अनाज, कपड़ा लत्ता, दवाई, है ना, वो तो कई परसेंट तक। अभी जैसे आपको बता रहे हैं आज 2025 है ना, 2024 में जो है ना देखते थे जिलेट गार्ड का जो ब्लेड होता था उसका 10 रुपया कीमत था, और अभी 2025 जो है फरवरी महीना, अभी जिलेट गार्ड का जो है एक ब्लेड का दाम 14 रुपया हो गया। देखिए 40% इन्फ्लेमेशन, है ना, आप समझ सकते हैं 40% इन्फ्लेमेशन। हम आज से 10 साल पहले एक बाइक खरीदे थे 50,000 में, अभी उसका कीमत 90,000 हो गया, है ना। तो पता चलता है कि आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना महंगाई बढ़ चुका है ना, और बढ़ रहा है।
तो हम लोग का लिमिटेड इनकम है। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि हम लोग अनलिमिटेड कैसे करेंगे। अनलिमिटेड हम लोग को जो है ना बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। पहले मैंने कि आज से 7-8 साल पहले जो जियो का बात बता दे रहे हैं, जब जियो बाजार में नहीं था उस समय क्या होता था, हम लोग मोबाइल में रिचार्ज अगर 1 पैसा 2 पैसा भी मोबाइल में रहता था तो मिस कॉल हो जाता था। लेकिन अभी सिस्टम उल्टा हो गया कि अभी महीना का रेंटल पैक डालिएगा तभी आपका फोन इनकमिंग चालू रहेगा और आउटगोइंग कर पाइएगा, है ना। लेकिन उस रेंटल पैक को रिचार्ज कर लेने के बाद अनलिमिटेड हो जाता है। लेकिन पहले क्या था, जियो का पहले क्या था, जियो का पूर्व क्या था कि आप 10 रुपया भी रिचार्ज कर सकते हैं, 20 रुपया भी रिचार्ज कर सकते हैं, तो उसमें भी एक पावर पैक मरवाना पड़ता था। तब वो जो 10 रुपए में जो 7 रुपए टॉक टाइम मिलता था, 7 रुपया 47 पैसा आई थिंक अप्रोक्स, तो उसमें जो है बिना पावर का 1.5 रुपया एसटीडी मिनट और 90 पैसा लोकल मिनट कटता था। तो उसमें सीमितता आता था कि 10 रुपया डालने के बाद कुछ ही मिनट में वो खत्म हो जाएगा, अनलिमिटेड नहीं होता था। तो बहुत जल्दी में और काफी महत्वपूर्ण बात करना पड़ता था। आप इसको अच्छा मान सकते हैं या बुरा मान सकते हैं, जो भी मानिए, अब हमको तो पता नहीं। हाँ, लेकिन उस समय में नेट का बारे में बता रहे हैं कि अगर नेट परिसेवा को अगर आप आनंद लेना चाहते थे तो 1 GB 250 में आता था, अप्रोक्स 250 में, और वो खत्म हो जाता था 1 दिन में, 1 घंटा में, 2 घंटा में। 3G का टाइम बता रहे हैं आपको। अभी तो 4G, जिसके बाद 5G हो गया। तो कितना माने कि अभी एक पैक मरवा देने से पूरा महीना निश्चिंत हो जाता है। और उस समय जो होता था कि टॉक टाइम के लिए अलग से रिचार्ज करो, पावर के लिए अलग से करो, है ना। और वो महीना में कई बार जो है ना रिचार्ज करके अपना काम को करना पड़ता था फोन कॉल का, और पता चलता था कि काफी पैसा जो है ना उसमें चला जाता था, हजारों हजार रुपए महीना में खर्च हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी तो कम हो गया है, और अभी पूरा जो लोग है इसका आनंद उठा ले रहे हैं कि क्या सब्जी पका है, कैसा उसका सुगंध है, हाँ हमार है, खाना गर्म रखिए, सब तरह का बात होता है। तो अनलिमिटेड जो है ना बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। तो और आप लोग से ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम मुद्दे पर हैं और बहुत जल्द ही आपको इसका समापन कर देंगे। आपको वो कंप्लीट पैकेज का विषय में बता करके जो हम लोग ये सब जो है पैसिव इनकम वाले लोग जो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का ये दुकान को समझना होगा। जो हम लोग का 4 दुकान है, दुकान, शॉप डी, शॉप सी, शॉप डी, शॉप ए, है ना। तो ये शॉप डी क्या है, शॉप मोहल्ले का दुकान है, रामू जी का दुकान है ना, रामू जी का दुकान, रामू शॉप, है ना। शॉप सी क्या है, शॉप सी क्या है, शॉप सी क्या है, शॉप सी है मॉल, है ना। शॉप सी क्या है, मॉल। और शॉप बी क्या है, ऑनलाइन, है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना, मीशो, है ना, स्पेंसर, है ना, ये सब है ना। और शॉप ए क्या है, ये शॉप है गॉड शॉप, इसको क्या बोलते हैं, गॉड्स शॉप, जो गॉड शॉप ए है। तो हम लोग रामू जी का दुकान से हम लोग का जो पिताजी दादाजी हम लोग खुद खरीद रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पास एमआरपी पे खरीदते हैं। क्या चीज पे खरीदते हैं, एमआरपी पे। दूसरा चीज यहाँ पास हम लोग क्या देना, यहाँ पास क्या रहता है, नो मनी बैक गारंटी, नो मनी बैक गारंटी। कोई भी सामान लाएंगे और उसको हम लोग रिटर्न करने जाएंगे तो ज्यादा क्लोज रहिएगा। अगर आपका पास जो प्रोडक्ट लाए हैं खरीद करके, जिसको रिटर्न करने गए हैं, वो अगर सील रहा है, ज्यादा क्लोज है, तो रिटर्न हो जाएगा, है ना। परंतु अगर आप उसको खोल दिए तो ज्यादा क्लोज नहीं है तो रिटर्न नहीं होगा। और तीसरा नंबर ये क्या करते हैं, नो प्रॉफिट शेयर, है ना, नो प्रॉफिट शेयर। हम लोग को जो है ना आज तक कभी प्रॉफिट शेयर नहीं किए। वो ज्यादा से ज्यादा साल में लक्ष्मी पूजा आता है तो उसमें कैलेंडर और कुछ मिठाई का एक पैकेट मिलता है, उसका बाद कहानी खत्म। बस खरीदारी करते रहो, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहो, खरीदारी करते रहो, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहो। शॉप, मॉल शॉप में क्या है, मॉल शॉप में यहाँ पास एमआरपी और डिस्काउंट में भी कभी कभी प्रोडक्ट मिलता है ना, कभी कभी डिस्काउंट में भी मिलता है। दूसरा चीज यहाँ पास नो मनी बैक गारंटी, यहाँ पास भी नो मनी बैक गारंटी, है ना, नो मनी बैक गारंटी, यहाँ पास भी नो मनी बैक गारंटी है ना।
नो मनी बैक गारंटी। और तीसरा चीज यहाँ पास भी नो प्रॉफिट शेयर, नो प्रॉफिट शेयर। यहाँ पास भी जो है ना हम लोग को कोई प्रॉफिट शेयर नहीं करता। नहीं तो देखिए आप कुछ ऐसे मित्रों को लेकर के है ना रिलायंस का मॉल या फिर बिग बाजार मॉल में जाइए, आप खुद खरीदारी करिए, उन लोगों को भी खरीदवाइए और वहां का जो मैनेजर है उनसे बात करिए, देखिए भैया हम तो प्रोडक्ट खरीदे हैं, है ना, साथ में मेरे 5 मित्रों को भी प्रोडक्ट खरीदवाए हैं, तो आप कुछ है ना, तो आप कुछ माने वो समझ जाए कि कुछ मांग रहा है कमीशन या कुछ गिफ्ट, तो उधर से वो बोलेंगे सिक्योरिटी आओ इसको पढ़ के निकालो, है ना, कौन पागल आ गया मेरा शॉप में, मेरा मॉल में, है ना। तो ऐसा होता नहीं है ना। मॉल में भी आपको किसी प्रकार प्रॉफिट शेयर नहीं करते हैं। ऑनलाइन में भी आप अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं या फ्लिपकार्ट से कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर मीशो से या फिर एक्सेट्रा बहुत तरह का भी है ना, रिलायंस का भी मार्ट, जियो मार्ट और विभिन्न प्रकार का जो है ना ऑनलाइन जो है सर्विस खुल चुका है। तो यहाँ पास भी प्रोडक्ट लेते हैं तो कुछ इंसेंटिव वगैरह, कुछ पॉइंट्स वगैरह दे सकता है जिसको आप जो है ना एडजस्टमेंट करा सकते हैं, है ना, रिडीम कर सकते हैं। लेकिन आपका साथ में कुछ ऐसा ह्यूज इनकम अपॉर्चुनिटी यहाँ पास नहीं है ना। तो यहाँ पास भी सेम है, यहाँ पास एमआरपी व कभी कभी किसी किसी प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिलता है ना, डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा चीज नो मनी बैक गारंटी, नो मनी बैक गारंटी, है ना। और तीसरा चीज नो प्रॉफिट शेयर, आपको पहले ही बता चुके हैं, नो प्रॉफिट शेयर। हम नो मनी बैक गारंटी बता दे रहे हैं कि आपको अगर आप किसी प्रकार का कपड़ा लाए हैं, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए तो रिटर्न हो जाता है, मानते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज जो घरेलू उत्पाद है जैसे ग्रोसरी आइटम, है ना, जो हम लोग फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स FMCG, है ना, ये सब प्रोडक्ट अगर घर के लिए लाते हैं वो नॉट रिटर्नेबल, पहले ही आपको बता चुका होता है ना, तो रिटर्न नहीं होता है। और हम आपको बता दे रहे हैं कि आप शॉप बी, शॉप सी, शॉप बी देख चुके हैं, अब हम आपको बताते हैं शॉप ए जिसको बोलते हैं गॉड शॉप्स, है ना, भगवान की दुकान। यहाँ पास आपको एमआरपी में नहीं, यहाँ पास हमेशा आपको डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेगा, आपको डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा। और यहाँ पर दूसरा चीज 100% है ना मनी बैक गारंटी, है ना, 30% यूज करने तक, अगर 30% से कम यूज करते हैं और 30 दिन का भीतर अगर उस उत्पाद से, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड से अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं तो आप उसको रिटर्न करके पूरा पैसा ले सकते हैं। सिर्फ जीएसटी कटता है जो भारत सरकार का खाते में चल जाता है, वो रिटर्न नहीं होता है ना। तो यहाँ पास तो आपको यूज करने का ऑप्शन भी दिया हुआ ना, 30% तक यूज कर लेते हैं, 18% तो जीएसटी करता है, लेकिन 30% तक आप यूज कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पास ऑनेस्टी से आपको अच्छा लाभ मिलता है प्रोडक्ट का। और ऐसा आज तक हम कोई भी कंपनी में, कोई भी प्रोडक्ट में ऐसा सुविधा नहीं देखे हैं। तो ऐसा विश्वास कौन देगा जिसका क्वालिटी में दम होगा, है ना, जो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंपनी स्वास्थ्य का जो है, आप गूगल कीजिएगा, वर्ल्ड नंबर 1 विटामिन, मिनरल एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड, है ना। जैसे कि डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड किसको बोलते हैं, ये कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश, बॉर्नविटा, पीडियाश्योर, है ना, लैक्टोजेन, है ना, जो हम लोग अपना बच्चों को, अपना माताओं को, है ना, बहनों को, भाइयों को, पिताजी को, सबको ला करके देते हैं ताकि उनका, है ना, हेल्थ बेहतर रहे। जैसे कि आज का हम लोग का खाना जो है ना पहले जैसा गुणवत्ता वाला नहीं रह चुका है, इसलिए हम लोग का गुणवत्ता वाला खाना का उपयोग ना होने का वजह से हम लोग के शरीर में कई प्रकार का बीमारियां हो रहा है। तो हम लोग कुछ सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट का सहयोग लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट भी वैसा नहीं हो पाता है। तो सप्लीमेंट किसे कहते हैं आप तो जान चुके। मेरा कहने का मतलब है कि आज आप किसी स्कूल में बच्चा को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो केवल स्कूल का शिक्षा ही बेहतर मतलब कि नहीं है संपूर्ण रूप से, उसको आपको साइड से ट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको भेजना पड़ता है उसको पढ़ाई को बेहतर करने के लिए,
है ना। ठीक उसी प्रकार सप्लीमेंट का जरूरत हो चुका है कि आप जितना भी खाना क्यों ना क्वालिटी का खा लें, आपको सप्लीमेंट का जरूरत है। तो सप्लीमेंट कौन कौन है आपको पहले बता चुके। तो सबसे बेहतर सप्लीमेंट कौन है, वो भी रीजनेबल प्राइस में, है ना। प्राइस का चिंता मत करिए, आप जब उसका हिसाब किताब लगाइएगा, उसका जब क्वालिटी को देखिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत सस्ता है। आपको 100% विश्वास दे रहे हैं, है ना। नो क्वेश्चन अबाउट इट, आप इन्वेस्टिगेट करके देख लीजिएगा, है ना। तो वर्ल्ड्स नंबर 1 विटामिन मिनरल एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड गूगल कीजिएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड, इतना बड़ा कंपनी का एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर सपोर्ट मिल रहा है आपको, सोचिए। और इस तरह का विश्वास का साथ, 100% मनी बैक गारंटी का साथ, तो क्वालिटी कैसा होगा आप सोच लीजिए। तो यहाँ पास आपको 100% मनी बैक मिल रहा, और ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। यस, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब कैसा प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कंप्लीट पैकेज, नॉट ओनली मनी, आपका जीवन में गुड हेल्थ, है ना, गुड एजुकेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन अपना बच्चों को जो है ना दे सकते हैं। यहाँ से कोई भी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में आपको नहीं सिखाएगा आपका बच्चा को। हम तो आज तक जो है ना महाविद्यालय तक पढ़ाई किए, कॉलेज तक पढ़ाई किए, लेकिन कभी भी आज तक जो है ना, कभी भी कोई टीचर्स, कोई पुस्तक हमको यह नहीं बताया कि आप बड़ा सपना देखिए, उसका ऊपर कार्य कीजिए और उसको पाने का पूरा चेष्टा कीजिए और आप पा करके सफल होइए। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको यही सिखाता है कि कैसे अच्छा से अच्छा डिग्री लाइए, ताकि आपको हम कोई अच्छा नौकरी दे सके, जिससे आपका जिंदगी का टाइम पास हो सके। कहने का मतलब समझ चुके हैं, है ना। तो टाइम पास करने के लिए जो है ना हम लोग का यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज सिखाते हैं, लेकिन ये आपका शॉप है ना, गॉड शॉप, जो आपको सिखाता है कि आप एक्टिव इनकम से कैसे पैसिव इनकम में जा सकते हैं, है ना। जहां पास लॉट ऑफ मनी, टाइम, सिक्योरिटी, देखे पैकेज में जो बोल रहे हैं, लॉट ऑफ मनी, टाइम, सिक्योरिटी, अपना बच्चों का खुद का स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, हाउ टू रीच बिकम इन लाइफ, हाँ, गुड ऑप्टिमल हेल्थ, जिसको आदर्श स्वास्थ्य बोलते हैं, इसका सिर्फ आप कहीं नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम आपसे चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम आपको वादा कर रहे हैं और आपको हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस चीज को देख लीजिएगा। ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो आपको कंप्लीट पैकेज, आप तो बढ़िया से बढ़िया नौकरी कर लेते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा नौकरी है जो आपको सिखाता है कि आप कैसे ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव कीजिएगा, आदर्श स्वास्थ्य को अचीव कीजिएगा। आप तो पैसा बहुत सारा कमा रहे हैं बिजनेस में, लेकिन कौन आपको सिखा रहा कि आप कैसे ऑप्टिमल हेल्थ करिएगा, प्राप्त करिएगा ऑप्टिमल हेल्थ को, आदर्श स्वास्थ्य को, कोई नहीं सिखाता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पैसा का साथ साथ में, है ना, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको ऑप्टिमल हेल्थ को, है ना, प्राप्त करने में सहयोग कर सकता है। एक केवल मात्र यही प्लेटफॉर्म है जिसका विषय में आपसे बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पास आपको सम्मान भी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक मिल सकता है ना। सम्मान माने रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, है ना, और जिसके बाद अच्छा सिक्योरिटी मिल सकता है। आप कितना भी अच्छा जॉब क्यों ना कर रहे हो सरकारी, है ना, लेकिन वो जॉब का इनकम सिक्योरिटी है, मानते हैं, इनकम जॉब सिक्योरिटी, मेरा कहने का मतलब है जॉब सिक्योरिटी, लेकिन इनकम सिक्योरिटी नहीं है ना। आप समझ के देखिए, आप एक जिस लेवल, ऊंचा लेवल पर आप नौकरी को अपना स्किल का हिसाब से, अपना पढ़ाई लिखाई का हिसाब से आपको नौकरी मिला है ना। आप खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि हम ही कुछ बड़ा लेवल पर काम कर रहे हैं, अगर हमको कुछ हो जाता है तो मेरा फैमिली का मेंबर को नौकरी सिक्योरिटी है, मानते उस लेवल का हमको तो नौकरी मान लीजिए सरकार दे देगा, लेकिन उस स्तर पर नहीं दे पाएगा जिस स्तर पर हम कार्य कर रहे थे। माने कि क्या इनकम सिक्योरिटी वहां भी नहीं है हमको। मैं जिस स्तर पर कार्य कर रहा था, मान लीजिए कि 2 लाख रुपया हमारा सैलरी था, लेकिन हमारा दुर्घटनावश संसार में ना रहने के कारण हमारा फैमिली मेंबर को जॉब सिक्योरिटी मिला, है ना, नौकरी मिला मेरा जगह में, लेकिन वो उसका उस तरह का स्किल ना होने के कारण उसको साधारण एक नौकरी मिला मजदूर का हिसाब से, जिसका सैलरी केवल 50,000 है। तो इसे सीधा पता चलता है हम लोग का इनकम सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पास इनकम सिक्योरिटी है ना, इनकम सिक्योरिटी है। अगर आप नहीं भी रहिएगा ना, आप जिस ऊंचाई तक, है ना, इस प्लेटफॉर्म में आप जाइएगा, है ना, उस ऊंचाई में अगर मान लीजिए कि हम कुछ अच्छा ऊंचाई में चले गए हैं और उस ऊंचाई में मेरा कुछ दुर्घटना में कुछ हो जाता है, तो हमारा फैमिली का कोई भी सदस्य को उसी स्तर से, है ना,
शुरू करना पड़ेगा। उससे को ऐसा नहीं है कि आपका स्किल नहीं रहा है, आपका ये नहीं है वो नहीं, किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं चलेगा, सिर्फ 18 साल होना चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली सबका घर में बीबी है, बच्चा है, कोई ना कोई तो 18 साल होगा, उस लेवल में उसको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनकम सिक्योरिटी, है ना। तो बहुत बड़ा चीज है। और जिसका बाद वर्ल्ड क्लास ट्रिप, रॉयल ट्रिप, जैसे कि मान लीजिए कि जिस जिस हम देखे थे कुछ दिन पहले हमारा मित्र लोग जो है ना विदेश यात्रा में गए थे, तो G20 सम्मेलन हुआ था जिस कंट्री में, उस कंट्री का जिस होटल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है ना जिस होटल में रखा था, उस होटल में हमारा मित्रों को सोचिए रखा था। तो किस तरह का रॉयल ट्रिप है ना। अबू धाबी में शायद मेरा मित्र गए थे, वहां पर प्रिंसेस हाउस में है ना, पर जहां पर फेरारी का रेस होता है, उस होटल में W होटल बोल करके एक था, है ना, उस होटल में रखा था, है ना। कुछ कुछ तो ऐसा कंट्री है कि उस कंट्री के लोगों के लिए कुछ कुछ ऐसे खास जगह है टूरिस्ट लोगों के लिए, है ना, उस कंट्री वाले लोगों को देखने के लिए, तो उस जगह को लॉक करके रखा जाता है। लेकिन हमारा जो कॉर्पोरेशन है ये ऐसा करते हैं, उनसे अनुरोध करके, उनका रेपुटेशन संसार में बहुत हैवी है ना। तो उनका रेपुटेशन के वजह से है ना हमारे मित्र, हम जैसे लोगों को, साधारण लोगों को उस कंट्री के लिए लागू नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए लागू कराते हैं। ये बहुत बड़ा बात है। वहां खरीदने के लिए है ना हमारा कॉर्पोरेशन पैसा भी देता है ना, ये भी बहुत बड़ा बात है। तो ये सब चीज जो है ना आपको ये गॉड शॉप से मिलेगा। तो कैसे मिलेगा आपको बता चुके हैं कि हम लोग को सबसे पहले ये दुकान को छोड़ना होगा जहां पास हम लोग को कुछ नहीं मिलता था, है ना। और आपको दिखाएंगे, आप मेरा जो है ना इस चैनल में डेमो देखिएगा, आपको पता चलेगा हमारा इंडिया में जो हम लोग बचपन से अभी तक और हमारा बुजुर्ग लोग जो जो समान व्यवहार करते हैं, करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, है ना, उन सारी चीजों में जैसे आपको बताते हैं, सुबह उठते ही ब्रश, नहाने के लिए साबुन, है ना, कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर, है ना, और जिसका बाद मान लीजिए कुछ की कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, है ना, कुछ हेयर ऑयल, बॉडी ऑयल जैसे कि नारियल तेल वगैरह, हाँ, बॉडी शैम्पू, बॉडी लोशन, है ना, बच्चे के लिए जैसे हेल्थ ड्रिंक्स, है ना। और जिसका बाद मान लीजिए कि बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो घर पोछा, बाथरूम के लिए, देख रेख के लिए, है ना, ये सारी चीजों में हम लोग FMCG प्रोडक्ट जो ये सारे शॉप से हम लोग खरीद रहे थे, उन सारी चीजों का प्रोडक्ट माने उन सारी प्रोडक्टों का आप हमारा इसी चैनल में डेमो देखिएगा, पता चलेगा। और डेमो देखिएगा और आप उसको परचेस करके उसको इस्तेमाल करके देखिएगा, पता चलेगा कि कितना अच्छा क्वालिटी का है और कितना आप अच्छा बेहतर महसूस कीजिएगा, आपको डिफरेंट पता चलेगा। और डेमो से तो आपको पता चलेगा कि कैसे सारी चीजों में पॉइजन युक्त था, है ना। और जिसको हम लोग व्यवहार करके आज देखिए, हम लोग सभी कोई टूथपेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल करते लगभग, है ना, लेकिन फिर भी डेंटल का क्लिनिक में दांतों की समस्या लेकर लोग लाइन में लगे हुए हैं डेंटिस्ट का पास इलाज कराने के लिए। छोटा सा एग्जांपल दिए, है ना, स्किन डॉक्टर का पास, है ना, हम लोग साबुन से नहा रहे हैं, बॉडी शैम्पू से नहा रहे हैं, उसके बावजूद, है ना। तो ये सारे चीज हो रहा है लोगों में। तो ये शॉप में ऐसा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा कि आपको बहुत ही हेल्थी और बहुत ही सेटिस्फाइड रखेगा। तो और वो भी ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे हो कि बहुत इसका दाम अधिक होगा, ऐसा कुछ नहीं, है ना। आप तो जानते हैं कि हम लोग साधारण व्यक्ति है ना, साधारण व्यक्ति क्या है ना कि अगर हम लोग साधारण सुजुकी का, ह्यूंडई का कार खरीद सकते हैं, मर्सिडीज का कार नहीं, है ना, BMW का कार नहीं, है ना। लेकिन अगर हिम्मत रखते हैं तो उसको भी खरीद सकते हैं। तो उसको खरीदने के लिए ढेर सारा पैसा लगेगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि उससे वो तो आपका सबसे ज्यादा जीवन का सबसे बड़ा चीज नहीं है ना, सुजुकी, मर्सिडीज बेंज और BMW, लेकिन सबसे बड़ा, उससे बड़ा चीज आपका स्वास्थ्य है ना। जो सुजुकी कार, ह्यूंडई कार का कीमत में जैसे कि हम लोग एफर्ट करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार का कीमत में मार्केट का XYZ का प्रोडक्ट ब्रांड में जो FMCG प्रोडक्ट ला रहे हैं, ठीक उसी का कीमत में हम लोग अपना हेल्थ को ध्यान दे सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। एक्चुअली कहने का मतलब है हम लोग का हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही बड़ा संपत्ति है, नहीं तो जीवन का सारा सेविंग्स, जीवन का जो पूर्वजों का जमीन सारा बिक जाता है ना, परिवार बर्बाद हो जाता है, परिवार का सुरक्षा जो संपत्ति है सब खत्म हो जाता है। तो हम लोग कुछ बेहतर करेंगे तब जाके हम लोग को बेहतर मिलेगा।
है ना। और देखिए सबसे बड़ा बात आपको बताते हैं, एक टूथपेस्ट का बात बताते हैं। हम लोग का एक टूथपेस्ट है, वो टूथपेस्ट का कीमत लगभग 300 रुपया है, 200 ग्राम में आता है। उसको यूज करना है मटर का दाना का जितना, है ना। मटर का दाना का जितना ही यूज करने पर आपको 100% सेटिस्फाइड जो है ना, सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, है ना। आपको बेहतर महसूस होगा कि अरे हम तो उतना ज्यादा लेते थे YZ ब्रांड का, जो हमको अच्छा नहीं महसूस कराता था, लेकिन उससे ज्यादा आपको अच्छा महसूस कराएगा, है ना। और वो पता चलेगा कि इक्वल कॉस्ट में आ रहा हो तो, है ना। तो हमको मटर दाना जितना लेना है। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक बोलना चाहेंगे कि लगभग अभी लोगों को देख रहे हैं, हर एक लोगों का, मैक्सिमम लोगों का बैड हैबिट है। कोई कोई लोग गुटखा खा रहा है, कोई कोई लोग सिगरेट खा रहा है, कोई कोई लोग दारू पी रहा है, कोई कोई लोग ज्यादा जंक फूड खा रहा है। तो ये सारी चीजों में अगर हम लोग पैसा को वेस्ट ना करें, है ना, तो कितना बढ़िया बात है। ये सारे जो जो चीज का नाम लिए, इन सारों चीजों से लोगों में बीमारियां हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है ना। और पैसा तो पहले नंबर खर्चा हो रहा है ये सबको रेडी करने में, जिसका बात क्या हो रहा है कि ये सबको ठीक करने में जो सेविंग किया हुआ पैसा वो सब भी खत्म हो जा रहा है, और फाइनली वो आदमी भी नहीं बच रहा है यहाँ तक की, तो उसका परिवार के लिए माने नुकसान ही नुकसान, महान नुकसान, है ना। संपत्ति भी गया, संपत्ति से बड़ा हमारा आदमी भी गया, है ना। तो वो सब चीजों को अगर खर्चा को रोके तो कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं, एकदम सस्ता है ना। यही तो हम लोग का गलती है। हम लोग अच्छा चीज को फॉलो नहीं करके, हम लोग खराब चीज को फॉलो करके अपना जिंदगी को, अपना परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, है ना। आप लोग सोचिए, हम लोग अपना का भलाई करने के लिए कोई अच्छा कदम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काम पर जा रहे हैं, दाल रोटी चला करके हाँ पेट भर रहे हैं। आप सोचिए कि आपका फैमिली जब सो रहा हो रात को, मिडनाइट में देखिएगा, उठ करके अब जग करके देखिएगा कि किस तरह से हर एक आपका फैमिली का मेंबर सुकून का नींद सो रहा है, सिर्फ आपका चलते, है ना, हमारा चलते। अगर वहां से खुद को अगर निकाल के देखिए तो आपका परिवार का क्या स्थिति होगा, है ना। तो इस परिवार को ध्यान देखने का दायित्व हम लोग को संसार में मिला है, तो उसको हम लोग तन मन से देखिए, है ना, सच्चाई से देखिए, है ना, विश्वास से देखिए, उन लोग को भी विश्वास दीजिए। तो ये बहुत बड़ा चीज है। तो हम लोग को ये दुकान को चेंज करना होगा। दुकान को चेंज करने के बाद मान लीजिए कि हर एक व्यक्ति घर में प्रतिदिन 1500 प्रति मास जो है, जो जो प्रोडक्ट का आइटम लिए FMCG प्रोडक्ट में, जो हम लोग को ब्रश, साबुन, कॉस्मेटिक्स, घर का देख रेख के लिए, पोछा ओछा, कपड़ा धोने के लिए, तो हर एक घर में, किसी घर में 1000, किसी घर में 2000, किसी घर में 5000, किसी घर में 10,000, सभी का घर में जो है ना इतना खर्चा हो रहा। तो हम साधारण रूप से मान ले रहे हैं कि आपका घर में 1000 रुपया हो रहा। कितना खर्चा हो रहा? 1000 रुपया, है ना, टूथपेस्ट ब्रश वगैरह में। तो इस 1000 को आप ये सब शॉप से ना लेकर के ये शॉप से लीजिए। तो ये शॉप से लीजिए तो आपको कुछ बता ना, आपको डिस्काउंट में मिलेगा, तो आपको MRP से डिस्काउंट में मिलेगा, है ना। जिसका बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम लोग को कुछ भी अच्छा लगता है, कोई फिल्म अच्छा लगा, कोई मोटरसाइकिल अच्छा लगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अच्छा लगा, किसी का मिष्ठान दुकान अच्छा लगा, किसी का ग्रोसरी दुकान अच्छा लगा, तो कोई व्यक्ति अच्छा लगा, तो हम लोग जरूर किसी को ना किसी को शेयर करते हैं कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। तो आपको जब ये 1000 रुपया का उत्पाद लेने के बाद आप जब व्यवहार कीजिएगा, जब आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लोगों में शेयर कीजिएगा। और जब लोगों में शेयर कीजिएगा और आप जब मेरा डेमो वाला वीडियो देखिएगा, तो जब लोगों को लगेगा कि नहीं हम भी अपना फैमिली मेंबर को, है ना, अपना कलिश को बताएंगे इस चीज को ऊपर में, ताकि वो भी अपना सुरक्षा को मजबूत कर सके, है ना। तो जरूर, है ना, वो लोग भी आपसे पूछेंगे कहाँ मिलेगा, हाँ कैसे मिलेगा, तो आप उन लोगों को हाँ बताइएगा, तो पता चलेगा कि आपका 10 ठो रेफरेंस है ना, 10 ठो लोग जो है आपसे, है ना, सामान लेंगे। अब आप सोचिए कि ये तो बेचने वाला बात बोल रहे हैं, है ना। 1000 रुपया करके 10 जन आपसे लेंगे, है ना, 10%, 10%, है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 10,000, 10 के आपका 1 के बराबर 11 के, माने 11,000, समझ रहे ना, 11,000 हो गया। अब आप सोच रहे हो कि तो बेचने वाला बात बोल दिए आप। देखिए
बेचने का बात में आपको बता दे रहे हैं, संसार में बेचना कोई गलत काम नहीं है। अगर कोई आदमी संसार में कुछ नहीं बेच रहा होता तो आज हम लोग कोई भी जरूरत का सामान नहीं खरीद पाते हैं, है ना। तो बेच तो पूरा दुनिया का अमीर अमीर लोग रहा। आज देखिए रिलायंस, है ना, टाटा, है ना, जेफ बेजोस, हाँ, सब जितने भी अमीर लोग हैं सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। मल्टीपल आइटम, मल्टीपल सेक्टर में सामान बेच रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे हैं, ग्रोसरी सामान बेच रहे हैं। एक एक ओनर मल्टीपल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सब कोई बेच रहे, तो हम लोग क्यों ना बेचेंगे। आज एक फिल्म एक्टर कहीं पास बोलता है कि हम 3 करोड़ लेंगे, 5 करोड़ लेंगे फिल्म बनाने में, तो भी तो अपना समय को बेचा। आप भी जहां नौकरी कर रहे हैं सर, देखिए आप भी ध्यान से समझिए, आप भी जहां नौकरी कर रहे हैं 8 से जो 10 घंटा वहां पास अपना टाइम, स्किल है, अपना एनर्जी को दे रहे हैं, आप भी सेल कर रहे हैं। तो एक कुछ ऐसा रेफरेंस बिक्री करने में क्या है जो कि हमारा समाज के लिए, हमारा परिवार के लिए अति महत्वपूर्ण है ना, जिससे लोग आपका निंदा नहीं करेंगे, आपको धन्यवाद बोलेंगे, है ना। तो ऐसा चीज करने में क्या अपराध है। नोबल माने नोबल, ये जो हम लोग का सेल जो है ना, सेल प्रोफेशन जो है ना, एक नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया सेल्स की, मतलब सेल्स पर्सन को, है ना। तो सोचिए नोबल है, ये कोई फालतू काम नहीं है ना। तो हम ज्यादा और नहीं बात करेंगे। तो मान लीजिए 11 के जो है ना आपका, माने 11,000 जो है आपका बिक्री, आप जब 1,000 का प्रोडक्ट खुद व्यवहार करिएगा, 10 लोगों को बताइएगा, तो 11,000 हो गया, है ना। या फिर मान लिए कोई लोग 500 रुपया ही लेंगे, तो मान लीजिए 15 लोग या 20 लोग आपका रेफरेंस से, है ना, आपका कस्टमर या फिर आपका एक कम्युनिटी बनेगा जहां पास से लोग आपसे खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पास आपका 10,000 का बिक्री हो जाएगा। आप खुद 1,000 का प्रोडक्ट घर में यूज किए, तो ये जो आपका 1,000 रुपया हुआ ना, ये आपका डिस्काउंट से जो है ना, आप जो रिटेल प्रॉफिट किए ना, हाँ, 10,000 का बिक्री करके, तो आपका 1,000 रुपया लाभ हो गया। माने आपका घर का प्रोडक्ट व्यवहार करने वाला वो फ्री हो गया, है ना, निःशुल्क हो गया। तो कितना खुशी का बात है कि आज तक ये रामू जी का दुकान, मॉल, ऑनलाइन हमको आज तक जो है ना फ्री में प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का ऑफर नहीं किया। हम आपको देखिए 1 महीना में बता दिए, 2 महीना में आप जो है ना ये चीज को कर सकते हैं। अभी देखिए सबसे बड़ा बात क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है 11K का, है ना, बिक्री किए, है ना, तो यहाँ पास आपको 1,000 रुपया लाभ हुआ। तो यहाँ पास अब कैसे बड़ा लाभ होगा, हम लोग ये चीज में कैसे पैसिव इनकम में कैसे जाएंगे। तो पैसिव इनकम में जाने के लिए देखिए आप है यहाँ पास, मान लीजिए यू, है ना, आप, है ना, तो यहाँ पास मान लीजिए कि पहला महीना आप जो है 10,000 11,000 का बिजनेस किया, 10,000 ही पकड़ लिए, अपना दोस्तों में शेयर किए इस विषय को, है ना। हम लोग का सहायता से, केवल आपको नहीं, मैंने आपको तालाब में कूदना है, तैरने नहीं आता, अकेले कूदे तो डूब जाइएगा, है ना। हम रहेंगे, है ना, हम लोग का सहायता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर सहायता क्या क्या है, यहाँ पर मान लिया आपको, है ना, हम लोग का जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी हेल्प करेगा। हम लोग का गुरुकुल है ना, गुरुकुल आपको यहाँ पास ये सिखाएगा, गुरुकुल, है ना। और आपको इसी प्रकार से हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हम लोग का कॉर्पोरेशन सपोर्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, कॉर्पोरेशन, है ना, कॉर्पोरेशन, हम लोग का कॉर्पोरेशन जो है ना आपको सहायता करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, है ना, प्रोडक्ट का सपोर्ट, हम लोग का कॉर्पोरेशन सपोर्ट करेगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, और हम लोग का कम्युनिटी और हम लोग का गुरुकुल आपको मतलब कि सपोर्ट करेगा कि आपको ये जो मान लीजिए कि जैसे कि ये हल्दीराम है, कौन है ये, हल्दीराम या आईटीसी को मान लीजिए, हिंदुस्तानी यूनिलीवर को मान लीजिए, जहां पर इस तरह से इन लोग का, है ना, पूरा इंडिया में शोरूम है ना, जहां से शोरूम बोलिए या डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, है ना। मान लीजिए कि हल्दीराम का या ब्रिटानिया का किसी का एग्जांपल ले सकते हैं, या पार्ले का किसी का ले सकते हैं एग्जांपल, है ना, या हिंदुस्तानी यूनिलीवर जो घर का एफएमसीजी, आईटीसी का ले लीजिए जो एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाता है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि, है ना, चलिए पकड़ लेते हैं हम लोग आईटीसी को ही, चलिए आईटीसी को समझिए या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर को समझिए, या जो भी समझिए बड़े इंडस्ट्रीज को, है ना। तो इस प्रकार से पूरा भारत में इनका 10,000 से ज्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 10,000 से। अब मान लीजिए एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है
एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया दे करके, है ना, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, है ना। तो आप मान लीजिए इतना इतना लॉट ऑफ मनी दे करके आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिएगा, तो आप क्या घर में बैठे रहिएगा? नहीं, 10 घंटा तो पक्का काम कीजिएगा पर डे। तो एक दिन 1 लाख घंटा होगा सर ना, 1 लाख घंटा अगर 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर से 10 घंटा करके ही आता है, तो 1 लाख घंटा काम इनका चल रहा है। एक दिन में 1 लाख घंटा, और हम लोग पूरा जीवन में कितना कर रहे हैं? 1,24,800 घंटा। लेकिन यहाँ पास ये 1 लाख घंटा कर रहे हैं, तो 1 लाख घंटा करने के लिए इनको तो पहले लगाना पड़ा भैया। सबसे पहले मान लीजिए इनको एक ब्रांड बनाना पड़ा। ब्रांड एक ही बार नहीं बन गए, ये लोग आस्ते 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 बहुत लंबा समय से लगे हुए हैं, है ना। 50 साल 60 साल 100 साल से लगे हुए, 40 साल 30 साल से लगे हुए। इनका मार्केट में रेपुटेशन है इनका ब्रांड का। तो यहाँ पास ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले इन लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है। मान लीजिए कि ढेर सारा जो है ना, बीघा बीघा, हाँ, एकड़ एकड़ जमीन खरीदना पड़ता है, सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन खरीदना पड़ता है प्लांट को लगाने के लिए। जिसका बाद इसमें जो है ना सिस्टम में पैसा डालना पड़ता है। सिस्टम में पैसा जैसे कि सीईओ, है ना, जिसके बाद मैनेजर, है ना, जिसके बाद पूरा मैनेजमेंट में, है ना, पैसा डालना पड़ता है, लोगों को सैलरी देना पड़ता है ना। जिसका बाद इसमें टेक्नोलॉजी लगाना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी लोरी में देखते मशीन आता है, बंदरगाहों से विदेशों से कुछ कुछ मशीन भारत में ही बनते, बड़े बड़े मशीन जो है ना आते हैं बड़े बड़े लोरी में, हाँ, वो प्लांट में लगता है, ताकि नया जमाना का फास्टेस्ट और यूनिक टाइप का जो है ना प्रोडक्ट बना दे वो मशीन कंपनी को, तब जाके लोग पसंद करेंगे और लोग इसको परचेज करेंगे। मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट का टीवी का टेक्नोलॉजी लगाइएगा तो कोई पसंद करेगा? नहीं, अभी एलसीडी चाहिए, है ना। और अभी ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल का, है ना, या फिर वो कोटेक कैमरा, हाँ, वो सब चलता नहीं है अब, है, रेडियो चलता नहीं है अब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट चाहिए, और जो नेक्स्ट जनरेशन का रहेगा तो और अच्छा लोग पसंद करेंगे। तो यहाँ पास टेक्नोलॉजी में भी पैसा लगे, जिसका बाद ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किए, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी बोलिए, ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, या नेटवर्क बोलिए, है ना। तो इसी प्रकार से एक ब्रांड बनता है जिसमें ह्यूज मनी लगता है, जो हमारा आपका औकात नहीं है, और इसी चीज को करके लोग बिजनेस कर रहे हैं, है ना, बिजनेस क्लास में लोग हैं, है ना। तो हम लोग को ये चीज जो है ना, ये 4 चीज में से ये जो 3 चीज है, ये 3 चीज हम लोग को फ्री में मिल जा रहा है ना। सिर्फ हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, कम्युनिटी बोलिए, या फिर इन्हीं लोग का जैसा नेटवर्क, है ना, नेटवर्क हम लोग को बिल्ड करना है सिर्फ, है ना। ये सपोर्ट आपको हम लोग का कॉर्पोरेशन दे दे रहा है, हम लोग का कॉर्पोरेशन दे दे रहा है, और हम लोग को एजुकेट कर रहा है कि कैसे हम लोग भी, है ना, नेटवर्क बना सकते हैं। और ये नेटवर्क कैसा होगा? देखिए, आप 20 लाख में 40 लाख 50 लाख दे करके कलकत्ते में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए आईटीसी का। आईटीसी उतना बड़ा, कलकत्ता उतना बड़ा शहर है कि आईटीसी का वहां पास कई सारा डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, कई सारा, है ना। और पूरे हिंदुस्तान में समझ सकते कितना सारा। तो उसमें एरिया बांधा होता है, एरिया वाइज जो है ना डिवाइड किया रहता है कि आप एक ही एरिया में लीगली जो है ना काम कर सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए, है ना, आप जो है ना, आप मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए, तो आप जिस प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए आप कलकत्ता में, तो आप उसी शहर में दूसरे जगह या अन्य शहर में तीसरे जगह चौथे जगह इस तरह से सेम प्रॉफिट में आप नेटवर्क नहीं कर सकते हैं। इसका राइट जो है ना केवल आईटीसी का ओनर का है, आईटीसी का सिस्टम का है ना। अगर आपको दूसरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है तो कोई स्पेस, है ना, एम्प्टी स्पेस मतलब खाली एरिया आपको ढूंढना पड़ेगा, और वहां पास से फिर से 40-50 लाख लगा करके आपको उस एरिया में अलग से फ्रेंचाइज या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना पड़ेगा, जो कि खतरा से खाली नहीं है, भरा है। क्योंकि आप अकेले 2 जगह कैसे मेंटेन कीजिएगा? आप स्टाफ रखिएगा ना, स्टाफ रखिएगा क्या? आप एक ओनर जिस तरह से अपना बिजनेस को देख रेख करिएगा, जिस तरह से मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने का, उससे प्रॉफिटेबल बनाने का जिस तरह से आप एफर्ट लगाइएगा, क्या आपका स्टाफ उस तरह लगाएगा? नहीं। तो इससे चिंता भी बढ़ा रहता है, रिस्क भी है। हाँ, तो ये संभव लगभग नहीं है दूसरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना।
और तो ये राइट आपको आरटीसी देता नहीं कि अपना नीचे में नेटवर्क बिल्ड करिए, लेकिन ये जो कॉर्पोरेशन है ना, ये तो सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे दिया, आप ऑर्गेनाइजेशन से बिल्ड करिए, प्रोडक्ट बन के मान लीजिए कि रेडी हो गया। जैसे यहाँ पर ये जो आईटीसी का जो 3 चीज लगने के बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लगने के बाद सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टेक्नोलॉजी में लगने के बाद जो भी प्रोडक्ट रेडी हो गया, तब इसको सिर्फ क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है ना डेवलप करना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप डेवलप करना है। तो हम लोग को यहाँ पास ये 3 चीज इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टेक्नोलॉजी फ्री में मिल गया, प्रोडक्ट बन के मिल गया। क्या क्या चीज में प्रोडक्ट बन के मिल गया हम लोग को, पर्सनल केयर में, ब्यूटी केयर में, हेल्थ केयर में, होम केयर का जितना सारा प्रोडक्ट सब चीज का हम लोग को जो है ना सपोर्ट मिल गया, वो भी नेक्स्ट जनरेशन का, प्रेजेंट टाइम का सबसे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट। आपको पहले भी बता चुके हैं इसका बारे में। तो आपको सिर्फ जो है ना नेटवर्क बिल्ड करना है, कम्युनिटी बिल्ड करना, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना, और आपका कम्युनिटी में आपका नेटवर्क में जो लोग आएंगे, सबसे बड़ा बात, आप जिस प्रॉफिट में इनसे लिए हैं, है ना, आप जिस प्रॉफिट में जो अपना कॉर्पोरेशन से जो अपॉर्चुनिटी लिए हैं, सेम चीज आप इन लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये लोग भी जितना चाहेंगे ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि पूरा विश्व में भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं। कितना बड़ा पावर है। और लिटिल इन्वेस्टमेंट, क्या है इन्वेस्टमेंट, है ना, कि आप गुरुकुल का साथ में जुड़े रहिए। अभी ऑनलाइन सेवा मिलता है कि कैसे लोग यहाँ पास गुरुकुल में बता रहे हैं कि कैसे हमारे आपके जैसे लोग, है ना, साधारण लोग कैसे इस कॉर्पोरेशन का माध्यम से बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। एक एक व्यक्ति के हाँ नेटवर्क्स में लाखों लाखों लोग हैं, है ना, कई ऐसे लोग हैं जिनके करोड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, है ना, सैकड़ों लोग हैं। तो मान लीजिए आपका एक अभी आपको बता रहे हैं इस प्रकार से, देखिए कैसे आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, है ना, कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होगा इन्हीं का जैसा, है ना। मान लीजिए कि अभी मान लीजिए 10,000 शोरूम है आईटीसी का, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर में से 5-10 डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपना काम नहीं किया, इन्वेस्टमेंट किया हुआ, काम नहीं किया। किसी घर में मम्मी बीमार है, किसी का पिताजी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का घर में शादी है, तो मान लीजिए इस तरह से 5-10 व्यक्ति जो है ना अपना काम में नहीं गए, क्या आईटीसी का काम रुक गया? नहीं, उसका काम चलता है, चलते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जब आपका नेटवर्क में कुछ सैकड़ों हजारों लोग बन जाएंगे, तो फिर आप देखिएगा कि आप अगर काम नहीं भी कीजिएगा तो आपका इनकम बना रहेगा। जैसे देखिए आप फर्स्ट मंथ है, यहाँ फर्स्ट मंथ है ना, फर्स्ट मंथ आप अकेला है, क्या है, 1 पीस, है ना, जहां पर आप 10,000 11,000 का छोड़िए, आप 10,000 का टर्नओवर किए, तो आपका यहाँ पास 10 के टर्नओवर हुआ, ठीक है। अब सेकेंड मंथ है ना, सेकेंड मंथ, अब सेकेंड मंथ में देखिए आप मान लीजिए कि आपको जो बोले थे ना स्पेयर आवर जो 3 घंटा है, इसी स्पेयर आवर को आपको जो चीज अच्छा लगेगा तो चीज लोगों को शेयर करिएगा, है ना। एक बहुत बड़ा कंप्लीट पैकेज है। पैसा मान लिए आप बारी बारी रास्ता में देखिए कोई आदमी आ रहा जा रहा, आप जितना बार पैसा फेंकिएगा उतना बार जो है ना आदमी जब वहां गुजरेगा ना तो पैसा को उठा लेगा। अल्टीमेट कहने का मतलब पैसा को सबको जरूरत है, इसलिए सब कोई उठा रहे हैं। ना तो कोई पत्ता, पेड़ का पत्ता या फिर कोई ईटा पत्थर देखिए कभी नहीं उठाता है, सब पैसा लेकिन हर एक कोई उठाता है। क्यों? क्योंकि जरूरत है सबको। तो ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, जो संसार का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, सबसे शक्तिशाली अपॉर्चुनिटी, जो पैसा कमाने के लिए कंप्लीट पैकेज है ना जो दे रहा है, तो आप लोगों से क्यों नहीं शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। तो जो सप्ताह में जो 3 घंटा है ना, वो 3 घंटा में से यही काम करना है हम लोग को, लोगों को पास में जाकर के अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। अगर सप्ताह में हम लोग 5 अपॉर्चुनिटी भी शेयर करते हैं तो मंथ में 4 वीक्स इंटू 4 तो 20 है ना, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20% को हम लोग अपॉर्चुनिटी शेयर किए, तो 100 में 80 बेकार, फिर भी हमारा देश महान है ना। तो 100 में 80 माने 20% जो है ना हम लोग का साथ में लोग आएंगे, है ना, और अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो 4 व्यक्ति ही अगर आते हैं पर मंथ, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड मंथ में क्या हुआ, सेकेंड मंथ में आप पहले अकेले थे, फिर 4 आया तो बराबर 5 हो गए, तो 5 इंटू 10,000 बराबर 50,000। थर्ड मंथ है ना,
थर्ड मंथ ये 4 लाए, ये 4 लाए, ये 4 लाए, ये 4 लाए, है ना। तो यहाँ पर 16 जो पहले से 5 थे बराबर 21, 21 जन 10,000 करके बिजनेस किया, है ना। तो हो गया 2,10,000, है ना। और जिसका बाद 4 मंथ, है ना, फोर्थ मंथ, है ना, फोर्थ मंथ ये चार जन अगर 4 जन को लाएगा 16, 16, 16, 16 तो कितना हो गया 32, 64, 64 प्लस 21 बराबर 64 प्लस 21 बराबर 85, है ना। 85 इंटू 10 के, है ना, 10,000 बराबर 8,50,000, है ना, 8,50,000। और ये क्या फोर्थ मंथ का, फिफ्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, फिफ्थ मंथ में मान लीजिए कि ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब 16 को 16 से गुना करिए, यहाँ पर मिलाकर पता चलता है कि हम लोग छठा महीना में हम लोग का टर्नओवर जो है ना 20 लाख क्रॉस कर जाएगा। छठा महीना में हम लोग इस तरह से जाते हैं तो हम लोग का 20 लाख से पर मंथ टर्नओवर, है ना, ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को उतना नहीं सोचना है। अगर हम लोग को 10 लाख ही अगर फिलहाल होता है 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना या 1 साल तक में भी, अगर 10 महीना तक में भी होता है तो कोई असुविधा है क्या आपको भैया? मान लीजिए कि हम जो आपको बता रहे हैं ये चीज अगर आपको नहीं बताते, अगर आप नहीं करते, आप सोचिए जरा कि 1 साल का बाद या 1.5 साल का बाद क्या आपका जीवन में कुछ परिवर्तन आता? हम आपको अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं भैया, ये जिंदगी बदलने वाला है। संसार में लाखों लोगों का जिंदगी बदला है ना। आप सब कुछ आप पढ़े लिखे हैं, क्या सही है क्या गलत है आप इस सारा चीज को समझ सकते हैं, है ना, और सारा चीज को चेक कर सकते हैं क्या सही क्या गलत है। तो हम डिसीजन लेने से पहले बढ़िया से इसको भली भांति समझिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। नहीं तो जीवन में हमेशा मौका सबको बार बार भगवान नहीं देता है ना। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ से इनकम कैसे आता है। देखिए ये जो आपको बताया था ना, ये एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पास इंसेंटिव बोनस मिलता है, इंसेंटिव बोनस से ही जो है ना पैसिव इनकम में लोग जाते हैं। तो इंसेंटिव बोनस कब से देता है? देखिए 200 पॉइंट्स, है ना, 200 पॉइंट्स में हम लोग को जो है 200 पॉइंट्स को प्राप्त करने के लिए हम लोग को लगभग 20,000 का जो है ना टर्नओवर करना पड़ता है, तब कंपनी हमको 3% इंसेंटिव देता है। तो ये 200 पॉइंट्स क्या है? जैसे ये बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड में, है ना, अमेरिका, इंडिया, मिशिगन से शुरू हुआ था, आज 100+ कंट्री में ये बिजनेस चल रहा है। तो मल्टीपल कंट्री में मल्टीपल टाइप का जो है करेंसी है ना। तो लोगों, कई ऐसे लोग हैं हाँ जिनका बिजनेस अलग अलग देशों में है, अलग अलग करेंसी में, तो उनका जो लाभ है उनको अपना करेंसी में मिले, इसीलिए इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया गया है, ताकि पॉइंट में कन्वर्ट होने से उनका करेंसी जो है उनका कंट्री का हिसाब से उनको प्राप्त हो सके। तो हम लोग का इंडिया का हिसाब से हम लोग को जो है एक पॉइंट जो होता है ना, 1 पॉइंट जो होता है अप्रोक्स 100 रुपी में एक पॉइंट मिलता है। 110 रुपी लगभग में जो है 1 पॉइंट मिलता है। हम आपको एक जो है आपको अप्रोक्सीमेटली बताया कि 100 पॉइंट में वो 1 पॉइंट मिलता है। तो इसी तरह 200 पॉइंट में जो हम लोग को 3% मिलता है, 600 जो है पॉइंट्स में, 600 पॉइंट्स में हम लोग को 60 के, है ना, का टर्नओवर करना पड़ता है। तो यहाँ पर 6% इंसेंटिव मिलता है, जिसके बाद 1200 पॉइंट्स, यहाँ पास हम लोग को 1,20,000 बराबर यहाँ 9% इंसेंटिव मिलता है। और जिसके बाद 2,400 पॉइंट्स इक्वल टू बराबर हम लोग को 2,40,000 का टर्नओवर करना पड़ता है। यहाँ पास हम लोग को 12% इंसेंटिव शेयर करता है, जिसका बाद यहाँ पास 4,000 पॉइंट्स में यहाँ पास हम लोग को 4 लाख का टर्नओवर करना पड़ता है। तो यहाँ पास हम लोग को 15% कंपनी बोनस शेयर करता है, इंसेंटिव शेयर करता है। 7,000 पॉइंट्स बराबर
7 लाख, है ना, 7 लाख का टर्नओवर करना पड़ता है। कंपनी हम लोग को 18% इंसेंटिव शेयर करता है और 10,000 पॉइंट्स यहाँ पास कंपनी हम लोग को 10 लाख का टर्नओवर करना पड़ता है। यहाँ पास कंपनी हम लोग को 21% इंसेंटिव शेयर करता है। इसका बाद भी कई सारा लेवल्स है। तो हम लोग जो है, हम लोग मान लीजिए कि थर्ड मंथ में हम लोग 2,10,000, माने कि ये जो है 1,20,000 और 2,40,000, 2,40,000 का बीच में है। तो हम लोग को कंपनी जो है 9% शेयर करेगा 2,10,000 का, जो लगभग 15 से 20,000 रुपये हम लोग को मिलेगा, है ना। और यही चीज अगर हम लोग को ये फोर्थ मंथ का स्टोरी बता रहे हैं, 8 लाख 8.5 लाख का टर्नओवर हो रहा है, माने 9 लाख रुपए लगभग टर्नओवर हो रहा फोर्थ मंथ में। तो यहाँ पास हम लोग देखिए कौन सा लेवल में चला जा रहे हैं, हम लोग 10,000 पॉइंट्स और 7,000 पॉइंट्स के बीच में, है ना। तो हम लोग को 18% कंपनी प्रॉफिट शेयर करेगा, जो लगभग 70 से 80 हजार रुपया होगा। तो 3 से 4 महीना, है ना, लग रहा 70 से 80 हजार रुपया आय करने में, है ना। तो दोस्त, इसको लिए हम लोग को करना क्या पड़ रहा, इस सबको हम लोग को करने के लिए सिर्फ दुकान को चेंज करना पड़ रहा और लोगों को बस शेयर करना पड़ रहा, और जिसमें हम लोग 8.5 लाख, 9 लाख, 10 लाख का टर्नओवर कर ले रहे हैं, जिसमें से हम लोग को केवल 10,000 का टर्नओवर करना पड़ा, जिसमें से हम लोग का घर का प्रोडक्ट ही कुछ यूज होगा और कुछ मित्रों को, जिन लोगों को आप शेयर कीजिएगा, जो बोले ना मंथ में 20 लोग को शेयर करना है, तो उसमें कुछ लोग आपका साथ बिजनेस में आएंगे, कुछ लोग आपका प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो आपका बिजनेस इसी तरह चलता रहेगा और यहाँ पर सिर्फ 4 लोगों को मेंटेन करना है हम लोग को। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि यहाँ पास 5 भी नहीं ला सकते, ऐसा कोई 3 भी नहीं ला सकते, है ना। आप जितना चाहे उतना ला सकते हैं, है ना। हम आपको 4 का सिस्टम बताएं, और आपका जितना भी, आप मान लीजिए इस प्रकार से जा रहे हैं, आपका नीचे में जो आप लोग का जेरोक्स कॉपी आ रहा है ना, आपका ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ रहे हैं, सेम वो लोग भी वैसे ही करेंगे, है ना। इसी प्रकार जाते जाते आप जब यहाँ पास 21% में 10 लाख का टर्नओवर जब करते हैं, तो आपका पर मंथ इनकम आपका माने 1 लाख प्लस होगा, है ना। तो 1 लाख प्लस में कितना सारा लोग काम करने लगे हैं, 85 लगभग 100 आदमी लोग, मतलब 100 हेड्स काम कर रहे हैं, उसमें से आपको केवल 1% काम करना पड़ रहा है ना। तो हम अपना सैलरी का इनकम, हमारा जो एक दिन का जो इनकम है, उसको कमाने के लिए हमको 100% एफर्ट देना पड़ रहा, माने वो जो मेरा 100% इनकम है, उस 100% इनकम को कमाने के लिए अपना जॉब में हमको 100% एफर्ट देना पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर 100% इनकम को मतलब प्राप्त करने के लिए, 100% इनकम को प्राप्त करने के लिए केवल आपको 1% एफर्ट लगाना पड़ रहा। लेकिन इसके लिए पहले हम लोग को एक्टिव इनकम को करते हुए पैसिव इनकम में जाने के लिए, ये जो अमीर लोग पहले जैसे जैसे यहाँ पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लगाए हैं, उस एक्टिव इनकम में ये लोग भी पहले थे, ये लोग भी पहले एक्टिव इनकम में ही थे। तो ये लोग आस्ते आस्ते बिजनेस क्लास में जाके लोग पैसिव वाला इनकम में चला गए। इसी तरह हम लोग भी एक्टिव इनकम का साथ साथ में हम लोग भी पैसिव इनकम में जा सकते हैं। तो हम अपना वक्तव्य जो है यही संपन्न करेंगे। तो सबसे पहला बात आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप इस चीज का जो है ना 10 लाख तक का टर्नओवर के लिए आपको बताएं 5 से 7 महीना लगेगा, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। अगर 10 महीना, अगर 12 महीना भी लगा ना, तो कोई खराब नहीं है मित्रों, भाइयों, है ना। क्योंकि देखिए, आपको अगर अपॉर्चुनिटी शेयर किए हैं तो आपको अच्छा लगा, है ना। तो अगर आप इसको करना शुरू किए, करना जरूरी भी है ना, इसमें कुछ बुराई भी नहीं है ना। कोई आपका ऊपर किसी प्रकार का ब्लेम भी नहीं कर सकता है 1 रुपया का, है ना। और ये कोई फ्रॉड कंपनी भी नहीं है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन द वर्ल्ड, है ना, सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड। आप देखिए सर्च करके गूगल में, वर्ल्ड्स नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये जो है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग आपको बताते ना, ये जो हम लोग का इनकम यहाँ पास कैसे देता है इंसेंटिव, यहाँ पास इंसेंटिव देखिए कैसे दे रहा, आपको ये चीज भी बता दे रहे हैं। यहाँ पास मान लीजिए कि एक कंपनी है मैन्युफैक्चरर, है ना, यहाँ पास 35% मैंने 35 रुपया में आपको बता रहे हैं, प्रोडक्ट बना करके रेडी किया, अपना 5 रुपया प्रॉफिट जोड़ा, ये 40%
मैंने 40 रुपये में अपना लाभ जोड़ करके ये सीएनएफ को ट्रांसफर किया, है ना। और सीएनएफ से ट्रांसफर करके ये है हम डिस्ट्रीब्यूटर को जो है ना दिया, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा प्रॉफिट शेयर करके ये होलसेलर को दिया, होलसेलर थोड़ा प्रॉफिट शेयर करके रिटेलर को दिया, रिटेलर थोड़ा प्रॉफिट शेयर करके है ना कस्टमर को दिया। यहाँ आते आते वो 40 रुपये का सामान 100 रुपये हो गया। कितना हो गया? 100 रुपये। 100 रुपये कितना हो गया? 100 रुपये। और यहाँ पास जो है 60 माने 40% जो है ना, माने 40 रुपया इस सिस्टम में चला जाता और 20% माने 20 रुपये जो है ना हम लोग का, हाँ वो जो खिलाड़ियों लोग जो है जो सेलिब्रिटी के तौर पर टीवी और मीडिया सोशल मीडिया में आते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कंपनी का, और फिल्म अभिनेता अभिनेत्री लोग। तो यहाँ पास इस सिस्टम में 60% जो है ना हम लोग माने 60 रुपया माने 60%, सोचिए 60%, ये कोई छोटा मोटा पैसा नहीं, करोड़ों में है जो हम लोग को खून पैसा का कमाई, खून पसीना का कमाई जो है ना यहाँ पास चला जा रहा है ना। जो लोग हम लोग का नाम भी नहीं जान रहा है ना, और ऐसा ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना कि उन लोगों को कोई मैंने कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं है ना। वो गुटखा का भी प्रचार दिखा रहे हैं, शराब का भी प्रचार दिखा रहे हैं, जुआ का भी प्रचार दिखा रहे हैं। सोचिए हम लोग को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग का नाम तक भी नहीं जान रहे हैं, हम लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं। कहीं भेंट हो जाते सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो भगवान है। भगवान नहीं, वो शैतान है। माफ कीजिएगा बुरा लगा तो, लेकिन आप सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। मानते हैं फिल्म के माध्यम से हम लोग को अच्छाई को जीत करके जो है ना हम लोग को शक्ति देता है कि बुराई का हमेशा हार होता है, सच्चाई का हमेशा जीत होता है, वो सब तो मानते हैं। लेकिन आपका पैसा का क्या अभाव है? इतना बड़ा बड़ा अभिनेता अभिनेत्री होने के बावजूद, इतना बड़ा बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी होने के बावजूद हम लोग का घर का बच्चा को, भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग का परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। जुआ जैसा एडवर्टाइजमेंट, गुटखा जैसा एडवर्टाइजमेंट करके, इलायची का प्रचार दिखाते हैं, मार्केट में बिकता है गुटखा। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट वाले को जो है ना इनकम ना दे करके हम लोग का जो है ना जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरर टू, है ना, हम लोग जैसे, है ना, हम लोग जैसे आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, है ना, इनका माध्यम से कस्टमर का पास में जा रहा। यहाँ पास आईबीओ का अपॉर्चुनिटी है 60% का, अपॉर्चुनिटी है 60% का। और ये रुपया में, मतलब कि ये जो है ना 200-400-500 रुपया में नहीं है, ये करोड़ों में है, करोड़ों में, हजारों करोड़ों, लाखों करोड़ों में, है ना। आप देख सकते हैं पूरा नेट में चेक करके, और कभी मौका मिले तो हमसे भी बात कर सकते हैं। तो दोस्त, अगर आप इस चीज को अगर 1 साल में भी हासिल कर लेते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तब बहुत सिस्टम है हम लोग का कंपनी का कि सितंबर टू अगस्त, है ना, हम लोग का ईयर होता है। इसका बीच में 6 महीना इस चीज को अगर मेंटेन हो गया ना तो हम लोग हो जाते हैं प्लैटिनम, है ना। और इस लेवल को कहते हैं सिल्वर, है ना। 6 महीना मेंटेन करते हैं तो हम लोग हो जाते हैं प्लैटिनम, और प्लैटिनम होने के बाद हम लोग का विदेश यात्रा शुरू हो जाता है ना। और आपका सिक्योरिटी भी यहीं से तैयार हो जाता है। इसका बाद भी आगे बहुत सारा लेवल है ना। तो आप यहाँ तक पहले समझने का कोशिश कीजिए और इसको हासिल करने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं। आप लोग अपना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।